दो चश्मिश पॉडकास्ट। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट। आशी और शिवम के साथ। शिवम, स्वागत है आपका अपने खुद के शो में। कैसे हैं आप? स्वागत है हमारा, स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर यू। जो लोग आप सुन रहे हैं, आप यू एज इन की जो ऑडियंस मेंबर्स हैं, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। इसका रोज का ड्रामा मैं बताती यार हूँ मेरा आप ना लोगों हमेशा को। पहला जोक ये ना हमेशा फेल हो जाता है। इसका पहला जोक हमेशा फेल हो जाता है। अभी इसने पिछले 5 मिनट मेरा एक जोक फेल 5 हुआ। मिनट एक जोक फेल हुआ, दोबारा करते। मैंने कहा नहीं भाई, अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि जब मेरा कुछ भी एक ही फेल जोक, होता है ना, वो तो इसको होने नहीं। बीच का कोई जोक फेल हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। पहला नहीं होना जोक चाहिए इसका यार। हमेशा फेल होता है। और ना फिर ना, अगर यही सेम चीज मेरे साथ हो ना, तो नहीं आशी, ये तो डलेगी पॉडकास्ट में, मजे आएंगे मजे आएंगे। अपनी बारी, हाँ, ये तो रॉ फाइल है। और अपनी बारी में भैया तो नहीं, मैंने क्या दोबारा किया? करेंगे, मैंने दोबारा ऐसा क्या कर दिया कि और मतलब उसके कि बाद ना मैंने कहा नहीं नहीं भाई नहीं, ये डलेगा तो तू डाल के देख ले, मैं तेरे से ना ऐसी बात करूंगा, चोरू करूंगा, ये करूंगा। ओ यार, और ऐसे यार। बच्चों की तरह बात करने लग गया ये। और मैं पहले, फिर अभी 10-15 मिनट हंसी हूँ मैं बहुत ज्यादा। वो वैसे तो रिकॉर्डेड है, अगर कभी जिंदगी में रिलीज करी ना वो फुटेज मैंने, तो बहुत मजे आएंगे तुम लोगों को देख के। बट शिवम, जिंदगी ने तुझे दूसरा मौका दिया है। तो मैं नया अपना जोक जोक पूरा कर। वो जोक पूरा करता हूँ। तो मैं बेसिकली आशीष से ना अभी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने से पहले ये उसको बता रहा था कि कल मैं यो मामा जोक्स पढ़ रहा था। ठीक है, ऐसे यो ही मामा रैंडम। जोक्स। आप लोगों ने सुना यो मामा, अब तुमको कहोगे यो मामा जोक्स क्या है। तो यहाँ पे मतलब अमेरिका में ना ऐसे चलते हैं कि यो मामा इज सो फैट, कि भाई ये, और यो मामा इज सो पुअर, यो मामा इज सो टॉल, ऐसे वाले कि तेरी मम्मी इतनी बड़ी है, ऐसे करके। ठीक है, तो मैंने एक जोक पढ़ा, एंड इट्स नॉट फॉर एनीबडीज मॉम, जस्ट इन मुझे केस। हंसी इसलिए आ गई गाइस, इसका क्यों? पिछला जोक याद आ गया। मैं पहले ये जोक सुनाएगा, फिर मैं ये बताऊंगी इसने पिछली बार क्या बोला था। हाँ ठीक है, मैं जोक सुनाता हूँ। तो मैं जोक ये है बेसिकली कि सुन आशी, ठीक है, ये तूने अराउंड 6 बार सुन लिया ऑलरेडी, तो फिर हाँ। थोड़ा सा हंस लियो। ठीक है, ठीक है। सुन। योर मामा इज सो पुअर, योर मामा इज सो पुअर कि वाह वाह करना है नहीं 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 करना, दो मामा बार नहीं हो करना, गया। मामा नहीं करना। योर मामा इज सो पुअर कि बतख उनको खाना डालती है। मैं कहता हूँ ये फनी लग रहा है यार। मैंने पिछली बार पता क्या बोला, मैं रुक गया, खुद बेइज्जती करने दे अपनी। मैंने पिछली बार क्या नहीं, बोला मैं था करूंगी। कि यो मामा इज सो पुअर नहीं, ये नहीं बोला नहीं तूने सॉरी, पिछली मैंने बोला बार। यो मामा इज सो फैट कि बतख उनको खाना डालती है। और ना, और आशी कहती है हाँ तभी तो फैट है। क्योंकि बतख खाना डाल रही है, वो भी खा रही है, तो भाई मोटी होंगी। मेक सेंस। मेक सेंस तो होता है। गाइस, ये होता है हर एपिसोड में, इसका पहला जोक फेल होता है। फेल तो ये हमारा हमेशा, क्या हमेशा। पता नहीं, इसको कोई कुछ तो दिक्कत कोई परेशानी दिक्कत होगी परेशानी है मुझे, आई थिंक सो। मैंने ना ऐसे सोचते एक और जोक सोचा था आशी, सुन, योर मामा का। ठीक है, कि योर मामा, ओ उससे पहले मैं तेरे को बता दूं, जो मैंने सबसे पहला जोक जो था ना, जो मैंने सुना था योर मामा का, जो को सबसे फनी लगा, दैट वाज योर मामा इज सो फैट कि मैं फ्रेंड्स का सीजन 1 एपिसोड 1 देखना शुरू किया, और जब तक और तेरी मम्मी जो है वो टीवी के सामने से निकली, और जब तक तेरी मम्मी टीवी के सामने निकली ना, तो रोज और रेचल की शादी हो गई थी। मतलब सोच, सीजन 7 पहुंच गए। रॉस और रेचल की शादी, हाँ, टेम्परेरीली हुई थी। वैसे तो दे डिडंट गेट टुगेदर टिल द हाँ एंड। तो ठीक है, अब सारे स्पॉयलर्स इन पे बट देगी। हाँ, एक सेकंड, बट ये तेरी मम्मी टीवी के सामने से निकली क्या होता है? ये क्या बदतमीजी है तेरी भाई? मम्मी बोले यो यो मामा। मामा, हाँ, नहीं, क्या मतलब है इस चीज का? तो मैं नहीं, क्या मतलब है इस चीज का यो मामा? भाई, ये पता है क्या, हम हाँ। ट्रिगर ना इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आर मामा यार, आर फैट। हर मामाज आर फैट। भाई सच में That's कंप्लेन true. करते रहते हैं थोड़ा My टाइम में, mama is so fat fat। कि जब मेरी मम्मा पैदा हुई थी तो अर्थ फ्लैट हो गई थी। ओह शिवम। ब्रो, कल आई रेड दिस वेरी वेरी बैड जोक। ठीक है, मतलब ये बहुत ऑफेंसिव है। कहते हैं कि योर मामा इज सो फैट कि जब उनको गाड़ेंगे तो क्या है कि जैसे जब वो मर जाएंगे, उनको जमीन में गाड़ेंगे, तो फ्लैट अर्थ गोल अर्थ बन जाएगी। फुदू भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है यार। अच्छा, एक जो मैंने आशी को बनाया लास्ट, ये वाला तो मेरा वाला, एक लास्ट वाला जो मैंने बताया था। ठीक है, हाँ, मेरा वाला यो मामा है। ये वाला तो मेरा वाला कि योर मामा इज सो फैट कि जब वो अपनी मम्मी के पेट में थी ना, तब हमने पहली बार सोलर एक्लिप्स
वो क्या था एक्सपीरियंस, शिट दोबारा फेल हो गया, शिट कि सोलर एक्लिप्स एक्सपीरियंस किया था वो मैंने ये जोक किया, मैंने लिटरली क्या हुआ अभी कि मैंने ये जोक किया और आशी कहती बाइक बोलने दे आशी अच्छा sorry. पहले मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। फिर मैंने बोला कि योर मामा इज सो फैट कि जब वो अपनी मम्मी के पेट में थी तो हमने सोलर एक्लिप्स पहली बार एक्सपीरियंस किया था। तो आशी थोड़ी देर ऐसी कहती ओह माय गॉड दैट्स डार्क। मैंने कहा हाँ अंधेरा हो गया था ना इसलिए। उसको वो समझ नहीं आया 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड बाद उसको समझ आया कि अंधेरा क्यों हो गया। और जिसको समझ नहीं आया अंधेरा क्यों, क्योंकि सोलर एक्लिप्स में अंधेरा हो जाता है, दैट्स द जोक। एनीवे मूविंग ऑन, आज हमारी गेस्ट कौन है आशी? क्यों बताऊं? जागृति खुराना। नहीं करना था मुझे, ऐसे नहीं करना था। जागृति खुराना क्यों बताओ? कई बार ना क्या होता है मैं भावनाओं में बह जाती हूँ ना, ऐसे कुछ मुझसे कोई बोलता है, मैं कूल बनने के चक्कर में ना हमेशा स्टूपिड चीज बोल देती हूँ। हाँ। तो ये कभी कभी होता है मेरे साथ। तो आज की हमारी गेस्ट है जागृति खुराना, हु इज अ यूट्यूबर मेनली, एंड वैसे वो रील्स भी बनाते हैं, कॉमेडी बेसिकली उनका जॉनर है। एंड इतनी फनी लड़की है, द फैक्ट दैट शी इज जस्ट 19 एंड शी हैज ऑलरेडी अचीव्ड सो मच इन हर लाइफ, इट्स लाइक pretty inspiring to me. Yeah. And कितनी Even cute to है। me, Main हाँ। point is और भाई she's a पूरे cutie. पॉडकास्ट में उसने लिटरली स्टोरीज पे स्टोरीज एक से बढ़ के एक, ऐसे हो ऐसे हो, इतनी बढ़िया बढ़िया। यार आपको ना लिटरली जो हमारा वो गोल रहता है ना कि भाई कि हम हमारा जो भी शो सुन रहा हो उसको ऐसा लगे कि अपने दोस्त के साथ बैठा है और वो सुन रहा है, उसके साथ बैठ के लिटरली ऐसा लगता है कि आप उसके साथ बैठ के उसकी कहानियां सुन रहे हो और आपको लग रहा है फैसिनेटिंग कि वाओ हाँ यार अच्छा फिर क्या हुआ अगली बार बता, अगली इट्स वेरी फैसिनेटिंग। उसके साथ बहुत मजा आया, आप लोगों को बहुत आगे मजा आने वाला है एपिसोड में। बट बिफोर वी गो ऑन टू द एपिसोड, मैंने एक चीज बताना चाहता हूँ। लास्ट वीक का मैं एपिसोड सुन रहा था और पीछे आशी के जैसे अभी आपको ऑलरेडी आवाज आ रही होगी कि सब्जी वाले जा रहे हैं। हाँ, ये टाइम हो गया इनके आने का। हाँ, मैं वॉक पे था और मैं सुन रहा था एपिसोड, ठीक है अपना ही, एंड आई लिसन टू द शो जस्ट टू सी कि हम लोग कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, या फिर हमारी कोई बात है जो अनइंटरेस्टिंग है, या कहीं पे कोई ऐसे पार्ट्स है जो बोरिंग हो रहे हैं नहीं हो रहे, ताकि हम हर बार इम्प्रूव करते रहें। क्योंकि यू नो रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, एज विद दो चश्मे पॉडकास्ट, एक दिन में सब कुछ अच्छा क्या बोल गया? रमो से क्या? रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, ये कहावत है एक इंग्लिश की, ठीक है। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, तो इस तरीके से, ठीक है। सो मैं इसलिए सुन रहा था। बट कल क्या हुआ, कल मैं सुन रहा एंड मैं बाहर घूम रहा था ऐसे ही, ठीक है, और एकदम से सब्जी वाले की आवाज़ लगी और मतलब मैं इतना फ्लो में बह गया ना, और एकदम से दोबारा सब्जी वाले की आवाज़, और मैं देखा कि अरे मैं कहा अरे नहीं चाहिए ना, और मैं अपने ईयरफोन्स निकाल के सुन रहा हूँ कहाँ पे है, और मेरे को एकदम से याद आया कि ब्रो मैं तो दिल्ली में हूँ ही नहीं, कौन सा सब्जी वाला। एंड आई वाज लाइक यार ये तो क्या एक्सपीरियंस है ब्रो, मतलब स्पेशली फॉर समवन हु डजंट लिव नियर लाइक जहाँ पे सब्जी वाले और ये सब रहते हैं, कि मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ब्रो ये तो 8D एक्सपीरियंस हो गया यार। कोई वो भी नहीं समझ रहा जी कि ऐसा भी नहीं कि दूर की कोई चीज है, ऐसा लग रहा है अपने पास ही ये सब कुछ हो रहा है। हाँ, सब्जी वाला बहुत करीब है तुम्हारे यार, बहुत करीब है ब्रो, मतलब ये दिल्ली की मिट्टी ज्यादा दूर नहीं है हमसे। बट इसी के साथ ना मतलब मैं यही चीज को बता रहा था कि अगर मान ले हमने कल को यार स्टूडियो ले लिया अपना अच्छा महंगा वाला, और फिर वहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और शूट कर रहे हैं, अच्छी लाइटिंग है, बर्न आउट नहीं हो रही थी जो पूरी की पूरी वो है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अगर मान ले अच्छा सा स्टूडियो सब कुछ बढ़िया, हमको शायद सब्जी वाले की आवाज बाद में डालनी पड़े यार, क्योंकि ऑडियंस को तो ऐसा हो जाएगा जस्ट टू फील रिलेटेबल। और वो वाली चीज की पुरानी यादें। हाँ, पीछे बाइकें जा रही हैं, सब्जी वाले की आवाज आ रही है, ये तो हाँ तभी लोगों ने बोला। ये जो समय है ना गाइस, ये जो मेरे घर का 9 से सुबह के 10 बजे का समय है ना, ये लोगों के आगमन का है। कोई आपके घर नहीं आएगा पर आपको पूरी फीलिंग आएगी कि आपके ही घर में बैठे हैं सारे, क्योंकि बहन के टके सबको यही होगी बात करनी है। किसी को लड़ना है, 6-7 बच्चे आ जाएंगे लड़ने के लिए, और 5-6 छोटी लड़कियों की लड़ाई हो गई। तूने मेरे को थप्पड़ मारा, तूने मेरे को थप्पड़ मारा, तेरे को अब मैं थप्पड़ मारूंगी। मेरे घर के नीचे खड़ी हुई है ये। कब? कल की बात है, कल रात की। हाँ, 5 घंटे कह रही हूँ, 5 लड़कियां खड़ी हुई हैं। तू समझती क्या अपने आप को इतनी तेज है? मतलब वो होता है ना पूरा गला फाड़ के चिल्लाने वाला हिसाब। वीडियो का है यार, वीडियो भेजो प्लीज। वीडियो नहीं है, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं काम कर रही हूँ, भै। मैंने कहा बगे से, मैंने ऐसे बोला, ऊपर देखा हमने, चलो यहाँ से भगे यहाँ से। छोटे बच्चे थे क्या? हाँ ब्रो भाई क्या यार, थप्पड़ मारा। हाँ मैं भाई बहुत बुरी हूँ, मुझे नहीं पसंद बच्चे, आ जाओ मारो मुझे, दिमाग खराब यार, इरिटेट हो जाती हूँ मैं, इतना ची पै भै। एक वो हमारी साथ में बेवकूफ औरत पड़ोसन, बेवकूफ कहीं की, गुस्सा आता है। रात के 2 बजे उसकी सुबह होती है, पता नहीं क्या
बहन की दीनी, सच में रात के 2 बजे उसकी सुबह होती है, लड़ाकू विमान है 1 नंबर की, ठीक है? रात के 2 बजे इसकी सुबह होती है, आ जाएगी अपने पति के साथ यहाँ पे बालकनी के अंदर, वो पहले मुँह से पानी थूकेगा, ये करेगा, बकैती काटेंगे, फिर इसके 2 बच्चे हैं, उनको भी रात भर जगा के रखती है। रात के 2 से ढाई बजे तो ये लोग वॉक पे निकलते हैं अपने बच्चों को वाओ! लेके कि चलो बच्चों खेल लो, ये तुम्हारा खुला ये मैदान है। एक दिन मैं रात को 4 बजे शूट पे जा रही है, पूरा परिवार बाहर सड़क पे खड़ा हुआ है, बच्चे रात को खेल रहे अच्छा हैं इनके। सुबह के 4 बजे तू शूट पे हाँ, जा रही मतलब सुबह के 4 बजे, हाँ। 3:30 बजे निकली थी ना, 3:30 4 बजे इनका हाँ। पूरा परिवार ऐसे सड़क पे खड़ा हुआ है और लोग मॉर्निंग वॉक पे निकल रहे हैं, इनके बच्चे खेल रहे हैं अभी। ओह मैंने कहा व्हाट द वाओ! हेल इज दिस मैन। और ये वाओ! दिवाली पे भी बंदी, ये दिवाली पे बंदी, जब पूरी दिवाली खत्म हो जाती है ना, हाँ। पूरी दिवाली खत्म हो जाती है, उसके बाद ये रात के 1 बजे पटाखे फोड़ना शुरू करती है। ये पटाखे फोड़ने रात के 1 बजे ब्रो आती है। इसी की वजह से हो रहा है भाई पोल्यूशन सारा जितना भी हो रहा है ना। भाई सीरियसली पता नहीं क्या ही सीन है, मतलब। दिवाली और तेरी एक कैसी चीज, गई आशी? मेरी दिवाली बढ़िया गई, मस्त गई, अच्छी थी, मजे आए, बड़े काफी काम अच्छे-अच्छे किया कपड़े मैंने। तो पहने। ना अच्छे अच्छे कपड़े पहने, हमें को शूट भी करने थे अपने बहुत सारे, तो मैंने दिन में काम किया हाँ। एंड रात को अपना मजे किए। गेस्ट वगैरह काफी अनएक्सपेक्टेडली आ गए, मेरे को लगा नहीं था कोई आएगा हमारे घर पे, तो वो लोग आ गए 3-4 ऐसे ऐसे, लगा कि चलो ठीक है, ये भी अपने आप में फन है। पटाखे वटाखे जलाए तो नहीं पर देखे, हाँ। 1-2 फुलझड़ी मांग ली थी हमने वो साथ वालों से, तो वो जला ली थी थोड़ी सी, तो दैट ब्रो वाज लेकिन इट। दिवाली के बाद मतलब वो स्टबल बर्निंग एंड दिवाली के पटाखे और दिल्ली में मतलब उसकी वजह से कितना स्मॉग और मतलब हाँ, वापस से एयर 450 है अभी क्वालिटी AQI हमारी। AQI ना ब्रो, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है ना इस टाइम पे इतनी खराब है कि जब कोई पूछता है ना कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, वो एक्चुअली में जानना चाह रहा है कि भाई, क्योंकि उसको वो मिल नहीं रहे कि यार तू जानता है मेरा बाप कौन है, मेरे को मिल नहीं रहे, मेरे को ढूंढवाइयो कहाँ पे है वो। भाई अंधेरा तेरा नहीं, धुआं तेरा मैंने ले लिया धुआं भाई तेरा ब्रो भाई क्या आशी तो मैं देखो ये चीज हाँ। बता रही हूँ कि मैंने जागृति को फोन किया था, हमारी जो गेस्ट है आज की, मैंने उनको फोन किया था जस्ट टू टॉक टू हर, क्योंकि ऑब्वियसली आई वांटेड टू गिव हर द ब्रीफ फॉर द शो। हाँ, हाँ, सो मैं छत पे गई अपने, मैं ना भक्ति हुई छत पे गई, उसका फोन आ गया था तो मैंने उठा लिया था, हाँ, क्योंकि मेरे को ना नीचे ऐसा अच्छा लगता है, अकेले में बात करना पसंद करती हूँ मैं। हाँ। तो और मैं छत पे पहुंची, और ना छत पे जाके यू आर सपोज टू ब्रीद ना, सांस आती है, मेरे को सांस आनी बंद हो गई। मैं कहा हाय जागृति, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं कह रही आशी सांस ले, मुझे लगा मैं सीढ़ियों से चढ़ के आई हूँ तो मेरे को सांस इसलिए इसलिए हाँ। नहीं आ रही। मैंने 2 सेकंड का पॉज भी लिया, उसको मैंने सांस ली, मेरे को सांस ही नहीं आ रही अंदर। मैंने कहा आई एम सॉरी इफ यू कांट हियर मी, अरे आई कांट ब्रीथ, पोल्यूशन बहुत ज्यादा। कहती कोई बात नहीं। ओह माय गॉड ब्रो, मेरे को यार सांस दिल्ली आनी में बंद भाई। बहुत मैं खराब वापस है नीचे गई, मैंने नीचे जाके बात करी उससे, लिटरली इतना ज्यादा। मैंने कहा यार क्या हो गया ये लाइफ में। ब्रो। दिल्ली, आई थिंक दिल्ली में एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि द क्लीनेस्ट एरियाज जो दिल्ली में है ना वो है हुक्का बार्स। कि हुक्का बार में आपको ठीक ठाक हवा आ जाएगी, बाहर नहीं आएगी ब्रो, बाहर इतनी नहीं है। फिर मैं एक और चीज है बताऊं या फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा? मेरे पास है, मैं जोक्स खत्म कर लूं अपने पहले। यार सुन मेरी बात ना बहुत बड़ी है, जो मैंने देखो लास्ट वीक बोली थी, मैं पॉडकास्ट में बताऊंगी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तूने कहा था ठीक है। कौन सी तो वाली? मेरी बात हाँ, ये 2 जोक्स बच्चे छोटे छोटे, प्लीज वो करने दे, खत्म करने दे, हो जाएगा 20 मिनट से पहले। अच्छा सुन, दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि आपको कोविड से कुछ ना कुछ हो ना हो, आसमान से जरूर कुछ होगा, ठीक है। एक अब मेरे पास लास्ट बचा है, बिल्कुल लास्ट, कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि मुझे एक बार मम्मी ने धनिया लेने भेजा और मैं पनीर ले आया। मतलब बिकॉज यूजुअली धनिया लेने भेजते तो मेथी ले आते हैं, मैं पनीर अच्छा, ले आया। इतना अंधा हो गया क्या? हाँ मतलब मैं Basically. ओह माय गॉड, दिस वाज माय बेस्ट वर्क जो आशी के, ये यू नो हाउ आई नो दिस इज अ गुड जोक, बिकॉज आशी के सर के ऊपर से निकल गया सारा, तो आई नो इट्स अ गुड जोक। ये ऑडियंस बड़ी टफ है, आई नो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन इफ आई से दिस जोक इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स मे बी इट विल वर्क। अगर ये आपके सर के ऊपर से भी निकला है तो आप बिल्कुल सही जगह पे, 2 चश्मे पॉडकास्ट इज वेयर यू नीड टू बी। वेलकम टू द शो। आशी तेरे साथ क्या हुआ पूरा? शिवम इंटेलिजेंट जोक्स मारता है, शिवम अच्छे जोक्स लिखते, तो ऐसी बात नहीं, मैं डम्बू, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये चीज यार। कई बार इसके जोक्स फेल नहीं है गाइस, मेरे को समझ कम आता है। ये बहुत टाइम बाद ना एकदम सडनली हिट करता है, एक दिन जैसे हम रैंडमली बात कर रहे होंगे ना, तो तेरा ये मतलब था, तो कहता है हाँ, तो गाइस आएगा नेक्स्ट एपिसोड में, शायद मिल जाए आपको ये वाला रिएक्शन। पर ठीक है आशी, तू अपनी बात बता, फिर मेरे पास एक न्यूज़ स्टोरी है लास्ट, जो एक रियल एक्चुअल न्यूज़ स्टोरी है। कोई न्यूज़ स्टोरी नहीं है ब्रो, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब तू कहेगी ब्रो कि ये क्या हो गया। तो मेरे पास भी है, फिर नहीं तो अपनी कहानी फिर जागृति को मना करो। नहीं
कोई बात नहीं यार, सबको थोड़ा सा लंबा पॉडकास्ट देते हैं इस बार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, अच्छा लोग अच्छा चलो पसंद मैं करते हैं। बताती हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है छोटी दिवाली की ये बात है, ठीक है। मैं See, छोटी दिवाली ऐसी पे चीजें मैं अब मैं सोचा कि कल बाहर निकल रहा हूँ और पीछे टू 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 ऐसे आवाज आए तो कितना लगेगा ना कि यार कहाँ हूँ मैं तो अभी। यार हाँ। बढ़िया बातचीत हो रही है। तो छोटी दिवाली की बात है, मैं अपना ऑफिस में थी, ऑफिस में काम कर रहे थे, थोड़ी सी पार्टी वाली फील्स भी थी, ठीक है। तो एक कोई और भी काम करते हैं हमारे ऑफिस में, तो मैं तो अपना पर्सनल काम करती हूँ, बट उनका कोई पूरा ऑफिस है तो उनका पूरा स्टाफ है। सो जो उनकी वहाँ की बॉस थी, तो वो अपने बेटे को लेके आई थी, ही वॉज लाइक 8-9 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। घूम रहा पूरे ऑफिस में, इधर उधर चिल मार रही है वो। तो मैंने उससे स्मॉल टॉक करी उस बच्चे से, वैसे तो मैं करना नहीं चाह रही थी, पर वो अकेली थी, मैं रूम में बैठी और वो ऐसे ऐसे बोर सा हो रहा था। तो मैंने बोला और कैसा लग रहा है आपको, क्या नाम है आपका, मैंने कहा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके। तो कह रहा नॉर्मल लग रहा है, इतने सालों से आ रहा हूँ कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, ओके दैट्स नाइस, हे आई फेल्ट इंसल्टेड बट थैंक गॉड नोबडी वाज देयर इन द रूम। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है। तो फिर उसने ऐसे ही मेरे से शायद पूछा आपका नाम क्या है, ये वो, एंड देन ही वेंट। अब मैं बाहर गई, बाहर रंगोली वगैरह बन रहा था, तो मैं तो बाहर डेकोरेशन देखने चली गई। तो अब मैं वापस अंदर आई, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो वो वहाँ बैठा था, कहता कि ओ तुझे वो बच्चा मिला बाहर। मैंने कहा नहीं, मेरे को यहाँ मिला था। तो मैंने बात करी उससे, मैंने कहा हाँ क्या हुआ, कहता तो तेरे को बाहर नहीं मिला वो। मैंने कहा नहीं। कहता यार वो तेरे को ढूंढ रहा था। मैंने कहा कि ओके। कहता यार तुझे मिला नहीं वो, उसने पता है बहुत कुछ गलत बोल दिया तेरे बारे में। मैंने कहा मेरे बारे में कुछ गलत बोल दिया? वो हंसे जा रहा हंसे जा रहा हंसे जा रहा। मैंने कहा यार क्या हो गया ऐसा, मतलब व्हाट हैपेंड? तो कहता कि ना यार मैं बता नहीं सकता। मैंने कहा जल्दी बोल, दिमाग मत खा। तो कह रहा है कि ना तू यहाँ पे थी नहीं ना, तो वो अंदर आया और ना कहता कि यहाँ पे जो गंदी सी आंटी बैठी थी वो कहाँ गई। That's what he said. You And I got was your like, first auntie comment. that Oh too my गंदी god, गंदी आंटी। चलो गंदी आंटी बहन के दूर। आई वाज सो, मैं ना 2 सेकंड के लिए तो मैं शॉक में चली गई। मैंने कहा झूठ मत बोल भाई, मैं बता रही हूँ मैं मार डालूंगी। कह रहा भाई हंसे जा रहा, कह रहा ब्रो तू सुनती ना यार, मैं तो बहुत ज्यादा वो Oh शॉक my में हो गया कि ये god. क्या बोल गया, ये कैसे बताऊंगा मैं इसको। तभी तो मैं कह रहा था कि वो बाहर मिला नहीं तेरे को बाहर आके बोलता तो तू तो भरती ना उसके, मारती तू। मैंने कहा बहुत मारती, उसकी माँ खड़ी थी ना उसके सामने मारती इसको मैं। पर सामने मेरे को मिला था बाहर, पर वो कुछ भी नहीं बोला, बाय बोल के गया यार। बहन इसका था क्या कभी पता जिंदगी तेरे में बात। कोवर्कर ने ऐसे बना दिया हो कि ऐसे। नहीं मैंने उसे कसमें खिलाई हैं। कह रहा मैं क्यों झूठ बोलूंगा यार, इतने अच्छे दोस्त नहीं है हम कि वो इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। Oh my god, you got your first auntie comment. That too ugly, like not ugly, like गंदी सी जो भी है. That is I- crazy, Ashi. Oh my यार आई डोंट god. लुक लाइक एन आंटी Oh एट my ऑल। god. Well. That's बियॉन्ड up for debates. ह्यूमिलिएटिंग। That's up for debate right now. शट अप I'm just शिवम, kidding. I'm पीस just ऑफ फ्रिकिंग शिट, I'm यू just kidding. बदतमीज। नो बहुत बुरा लगा, दांत फाड़ना बंद कर ठीक है, बहुत दिल से बुरा लगा Oh मेरे को। my मैं कोई आंटी नहीं लगी, god. मैं शीशे में जाके देख के आई हूँ अपने आप को। आई लुक लाइक अ क्यूटी पतूटी गर्ल, ओके। Oh my ज्यादा god. बकवास नहीं। Bro, बहुत बुरा लगा ये हर मेरे को। लड़की की Is लाइफ में that- होता है यार ये. that exactly is my reason to hate kids. I hate kids so much. अपने आप को समझते क्या, खुद को देखा था मैं, फिर उसकी बॉडी शेमिंग करूँ फिर अब उस बच्चे ब्रो की। मैं तेरे को आशी कुछ दिनों पहले कहने रहा था कि 30 साल की लड़कियों को आंटी बोलना बंद कर, क्योंकि उस दिन क्या हुआ, कोई तो 30 ईयर्स की कोई लड़की थी और कहती यार वो आंटी सी है। मैं कहा बेटे उसको आंटी मत बोल, वो लड़की ही है, 30 ईयर्स इज नॉट, क्योंकि यू विल बी 30 in 8 years, right? I'll be 30 in 5 years. ऑलरेडी एन आंटी, मैं तो आंटी बन चुकी, मैं तो रिश्ते बन चुकी, मैं तो तुम तो गंदी आंटी आंटी हो हूँ। ही, आंटी गंदी आंटी, मासी, तू मासी बन गई? मासी कैसे बनते हैं? वो जब तेरी बहन का कोई बच्चा हो, तो मेरी बहन का बच्चा कहाँ से हो गया? कजन अभी वजन का पागल। सब मिला के। नहीं अभी सब छोटे हैं, मेरी बहन ही बड़ी है आंटी सबसे। बेटे, बाहर वाला आंटी बना गया तेरे को बेटे। मैं आंटी तो फिर तू अंकल है शिवम, ये भी बात याद रखियो ठीक है। मैं कोई अंकल वंकल नहीं हूँ भाई, मैं अभी मेरे को तो बोलते हैं That's छोटा up for भाई, debate. मुझे That's छोटा up भाई for बोलते हैं, debate. छोटा भाई। मेरे पास एक बहुत छोटा- अच्छी स्टोरी है आशी, छोटा ठीक है? शकील। मतलब बहुत फन, मतलब मेरे को बहुत फनी तो, या आई डोंट नो इफ आई शुड कॉल इट फनी और आई शुड नॉट कॉल इट फनी, इट्स वेरी डार्क। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस। तमिलनाडु में क्या हुआ है, आई थिंक तूने पढ़ी होगी, यू रीड न्यूज़ एवरी डे राइट? सो तमिलनाडु में क्या हुआ है, I एक know. बंदे ने अपने उसको आप मैंने भी को, जोक्स लिख के ब्रो गंदी बात चल तू अपने बता, ठीक? नहीं तो मैं मेरे एक स्टोरी अच्छे नहीं, बताता तू हूँ। बता तू बता। बेसिकली स्टोरी है कि तमिलनाडु में एक बंदे ने सुसाइड कर लिया
क्योंकि उसने भगवान जी को बोला था कि भगवान जी मुझे ना जॉब दिलवा दो, अगर आपने जॉब दिलवा दिया तो मैं मर जाऊंगा। और उसको जॉब मिल गई। नहीं हाँ मतलब एग्जैक्टली बात यही है हाँ। कि ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ टू गेट अ जॉब। बेसिकली उसने अपनी बलि चढ़ाई है जॉब लेने के लिए। हाँ। भैंस की आंख जी। भाई सोचो, लोग ले लो उल्टा मुझे। उल्टा करते हैं कि हाँ। मैं किसी और की बलि चढ़ाऊंगा, भगवान जी हमको जॉब दिलवा दो। सेल्फिश है ये बिल्कुल वैसा बंदा था कि जो नॉन सेल्फिश फुद्दू बंदा कृष्णा था मूर्ति। बेसिकली। भाई मैंने जो जोक लिखा था ना, मेरा मैंने जोक नहीं मिल रहा मुझे। ब्रो मैंने ये लिखा था इस पे कि एवरीवन कंप्लेन सुन एक बार, ठीक है? पहले मेरा हंसिए। एक दो जोक है उसमें बस, ठीक है? इसकी ज़्यादा वो नहीं है। एवरीवन इज कंप्लेनिंग अबाउट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, एंड देन वी हैव दिस स्टोरी वेयर अ मैन किल्स हिमसेल्फ एज एन ऑफरिंग टू गेट अ जॉब, राइट? यू नो व्हाट इट मीन्स कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट के बावजूद भी अच्छे दिन आ गए हैं। क्योंकि जॉब मिल रही है लोगों को, तो वो जिनको मिल रही है वो ले नहीं रहे, और वो जाके ले नहीं रहे ट्रेन के आगे वैकेंसीज कूद होगी रहे हैं। तो ना। फिर दैट्स लाइक नॉट मोदी जी's fault ना, सो थैंक्स मोदी जी। ऑफ कोर्स मोदी जी का नाम मत ले यार। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। तेरे पास क्या जोक है? तब तक मैं अपना दूसरा कर लूँ शुरू। मैंने तो ऐसे ऐसे वन लाइनर्स टाइप लिखे हैं हाँ, कि चल। इसको शायद ही वांटेड टू वाज दैट जॉब डूइंग नथिंग cuz he got it like actually। आशी रहने दे, अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा एक सेकंड। नेवर अ वर्क डे इन योर लाइफ ब्रिलियंट हैक हाउ इज दैट। मेरे को तूने प्रेशर में डाल दिया शिवम। तेरा फर्स्ट जोक और मेरा लास्ट जोक हमेशा फेल होता है। फेल होता है। आशी डू व्हाट यू लव until Love you what you die। do। नहीं, डू व्हाट यू लव until you die। I got a job, bye, sorry आज that didn't work guys either। अच्छा like last what will an evil, हम इसका नाम, इस बंदे का नाम रख देते हैं कृष्ण मूर्ति, ठीक है? कृष्णा मूर्ति, no ठीक है? offense to any Krishna No, मूर्ति हाँ, no okay। offense to anybody, but what will an evil Krishna Murthy do? Go to work। ये लास्ट जो काम कर गया। इसी के चलो, साथ शुक्र है हम थोड़ी चलते हैं इज्जत यार बच गई। जागृति खुराना की ओर चलते हैं। हाँ, और guys, हमने I hope काफी सारी बातें करी है हमने। तो मतलब सुनना अच्छे से क्योंकि बहुत चटपटी सी चीजें उन्होंने बताई हैं। मतलब मजे आ गए हमको हाँ तो खुद भाई भी बहुत सुन मजा के। है। सो गो एंड लिसन टू द पॉडकास्ट, मतलब कहीं जाओ मत, यहीं सुनते रहो। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। Let's get started। Today we have with us an actress, Instagram reeler, fashion influencer, all the way from Patiala, Punjab, Jagriti Khurana. How are you, Jagriti? Woo! Wow, Thank you so much. I I'm heard, excited. Jagriti, you're not even 20 years old. Yes, I'm Is it? 19 years old और फैशन इन्फ्लुएंसर तो हूँ वो बस घर की, लेकिन आई एम अच्छा। अ कॉमेडी रीलर। लाइक आई मेक फनी रील्स Yeah. और थोड़े अच्छे लाइक कपड़े पहन के ना, मतलब मुझे दोनों चीजों का शौक है, फनी रील्स बनाना और फैशन करना, दोनों का। So when ये कब आया ये शौक? ये मतलब हमेशा से ही था, बचपन में ही मम्मी के कपड़े हमेशा से लेके? था। कैसे नहीं, हुआ? हमेशा से था। लाइक मेरी एक वीडियो थी, लाइक आई वाज 7 years old, तो मैंने ना यहाँ पे कोई लोकल हो रहा था कोई कंपटीशन, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अनारकली डिस्को चली गाने पे डांस किया था मैंने। हाँ, तो वो वीडियो मेरे भाई ने यूट्यूब पे अपलोड कर दी। सबसे पहले ना पूरे पटियाले में, मुझे लगता है हमारे पास ही इंटरनेट आया होगा उस टाइम पे 2007-8 में। तो मेरे भाई ने वो वीडियो अपलोड कर दी थी यूट्यूब पे। उस पे 400 व्यूज हो गए थे। लाइक उसे कहता है फॉर पार्टीज एंड फंक्शंस कॉन्टैक्ट अस। फिर आया किसी का फोन आया कि हेलो हाँ जी कौन डांसर है ये? नहीं बस शुरू नहीं आया तो फोन कोई नहीं। फिर उसके बाद मतलब तभी से शौक है मेरे को, मतलब 7-8 की थी ना, तब से शौक है मेरे को डांस का, ये सब चीजें करने का। पढ़ाई के अलावा सारे शौक है मेरे। ऑफ कोर्स। और पढ़ाई में तो कैसे थे मतलब वैसे आप? ओह सॉरी आशी। हाँ, नहीं बोलो। मैं कह रहा था आप पढ़ाई में कैसे थे फिर? हाँ, तो पढ़ाई में मैं ब्राइट स्टूडेंट थी। मैं इतना पढ़ लेती हूँ कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर लूँ। ये भी नहीं कि मैं सारा साल, मैं कोई रूटीन हो मेरा कि मैंने 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा रोज पढ़ना है। मैं अपनी बुक्स खोलती थी जनरली जब एग्जाम्स नजदीक आते थे, या फिर जब मान लो कल एग्जाम, सारा दिन लगी रहती थी। और बाकी के सारा साल मैं मस्ती करती थी।
मतलब एवरी स्टूडेंट जैसे हर एक बच्चा करता है। लिटरली हम लोग भी यही करते थे। नहीं यार मतलब पढ़ाई मतलब कई बार ना ऐसे मैं देख रही होती हूँ बच्चे ट्यूशन जा रहे होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं ना, मेरे दिमाग में ये चीज़ आती है कि ये हमने किया कैसे है। मतलब मैं अपने को इमेजिन नहीं कर सकती अपनी लाइफ में दोबारा ऐसी कोई चीज़ करते हैं जिसमें बुक्स इन्वॉल्व हो। मतलब फन फैक्ट ये है कि मैंने आज तक कभी ट्यूशन नहीं लिया, मैं आज तक कभी कोई ट्यूशन पे नहीं गई, और मैंने कॉमर्स किया है। मेरी मम्मी ने मेरे को जबरदस्ती ना उनके कोई नॉन में ट्यूशन ट्यूटर था उसके लगाया, वो भी मैं सिर्फ 1 महीना गई, उसमें से 10 दिन तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही चली गई थी कि चलो यार तेरे घर जाके पढ़ लेती हूँ, तो मैं गई ही नहीं। अच्छा, फ्रेंड के घर जाके भी पढ़ लेती हूँ, वाओ। हाँ, ये तो मैं जिंदगी में ना करूँ, फ्रेंड के घर जाके फिर पढ़ाई तो फिर नहीं होती भाई। और वैसे तो मेरी एक ही फ्रेंड थी ना, तो पढ़ना पड़ता था क्योंकि वो पढ़ाकू थी, मैं भी पढ़ाकू थी, पर अगर कोई 2-3 और होते ना तो हम कहीं खाने भी चले जाते, वो बात अलग है। जी ये भी बात सही है। स्कूल बंक किया कभी? नहीं, स्कूल नहीं बंक किया यार। स्कूल एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, लाइक स्कूल में ना हम छुट्टी हो गई थी, ठीक है, तो हम ना मेरी स्कूल बस लगी हुई थी क्योंकि मेरा स्कूल मेरे घर से 13 किलोमीटर दूर था, तो उसके लिए स्कूल बस थी। बट मैं 10th में थी, तो मैंने कहा कि चलो अपने कोई फ्रेंड के साथ चली जाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे स्कूल में अभी तक ये रूल भी था कि कोई भी बॉय जो आपका फ्रेंड हो उसके साथ नहीं जा सकते बाइक पे पीछे बैठ के, ठीक है। तो मैं उसके साथ चली गई, मैं कहा मुझे भी ड्रॉप कर देना प्लीज। कहता हाँ हाँ बैठ जा, कोई बात नहीं, तेरे ड्रॉप कर दूंगा जाते जाते। उसका घर मेरे साथ ही था, मेरे नजदीक ही है। मैं बैठी, पीछे स्कूल में कैमरे से पता लग गया कि मैं स्कूल से ना कोई लड़के के साथ भागी हूँ। मेरा फ्रेंड था। कौन सी क्लास में था ये? कौन सी क्लास की बात है ये? 10th क्लास की बात है। तब तो पक्का, तब तो लगा भी होगा। हाँ भाई तब तो है यार। डील, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे पापा को, मैं घर पहुंची राम सिंह, पापा मैं जल्दी आ गई। हाँ। उनका सारे के मुंह उतरे हुए, प्रिंसिपल ने बुलाया स्कूल में। क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, किसके साथ भागी तू, किसके साथ आई है? किसके साथ भागी तू? नीचे खड़ा है, मैं नीचे फ्रेंड खड़ा है उसके साथ आई हूँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं चल अब स्कूल चल, सॉरी मांगना। किस बात की सॉरी? किस बात की सॉरी? घर पे वही बात। उसके बाद कितने हाथ पैर जोड़े, उन्होंने कहा कि रेस्टिगेट, क्योंकि 10th क्लास में ऐसे डराते हैं कि रेस्टिगेट कर देंगे, तुम्हें टीसी दे देंगे, टीसी दे देंगे। इतने हाथ पैर जोड़ के कि सॉरी कह के कि मैंने कहा ये तो मेरा भाई है, इसको मैं राखी बांध दूं, क्या करूं, क्या बोलूं, मैं कैसे Oh my मेरा भाई है। God. ऐसे हुआ था मेरे साथ यार 10th में ना ये आशी तक होते हैं, टीचरें ऐसे करती हैं जान के, पता नहीं ये जागृति के साथ तो हुआ है। मेरे साथ पता है एक बार क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड थी सिमरन, उसका नाम था, और वो मेरे साथ हम लोग बैठे हुए थे क्लास में, और फ्री जैसे वो नहीं होता कि फ्री पीरियड होता है कि टीचर नहीं आई तो सब्स्टिट्यूट टीचर है, और सब्स्टिट्यूट टीचर भी बैठा हुआ है, वो भी कुछ करवा नहीं रहा कि चल कुछ भी कर लो। हम लोग बैठे हुए हैं, वो अपना पेपर चेक कर रहा है, जो टीचर आया हुआ था। एकदम से हमारी HOD आई, क्या नाम है, चलती हुई। ये आशिक क्या कर रही है, बाहर से चीजें मैजिक से लेके आ रही है। बहन आ गई है यहाँ पे एकदम से ना, थोड़ा सा हो गया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि तो मेरी फ्रेंड सिमरन मेरे साथ बैठी हुई थी, ठीक है, और बाय चांस हम लोग ना बिल्कुल ऐसे नॉर्मल, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त और मतलब मेरी बहन जैसी, ठीक है ना, मेरे ऊपर ना वो ऐसे करके बैठी हुई थी, जैसे सर ऊपर रखे, नहीं कंधे पे सर रखे, कभी कभी बैठ जाते हैं लोग, कोई बात नहीं, और मैं उसके सर के ऊपर, यार होता है यार, कोएड स्कूल में हो जाता है आशी कभी कभी। तू तो गर्ल्स स्कूल में थी ना? बैठे किसी के उसमें, मैं कोएड में भी हूँ, हम तो कभी नहीं बैठे, हम तो उंगली भी टच नहीं करी किसी लड़के की। अब भाई यार तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे ना, फिर मेरे तो अच्छे दोस्त थे। तो फिर उसके बाद मैं हम लोग बैठे, और एक टीचर ने देख लिया हमको, HOD ने, वो HOD अंदर आई, और मुझे नहीं पता क्यों आई, क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल बैठे हुए हैं, और उसको भी नहीं पता चला, मेरे को भी नहीं, आके सिमरन का हाथ पकड़ा, कहती चल यहाँ से तू। मैंने कहा ये क्या हो गया? मैंने उससे पूछा तूने क्या किया है? मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बस तूने क्या किया है, एंड देन टीचर ने बताया, HOD ने, कि वो ऐसे कैसे बैठी हुई है तेरे ऊपर, दैट्स रॉन्ग, इसको हम रेस्ट्रिकेट करेंगे लड़की को। एंड आई वाज लाइक ब्रो मैं भी तो बैठा था, मतलब या तो इक्वल पनिशमेंट दो, पहली बात तो दैट्स वेरी सेक्सिस्ट कि आप उसको लेके जा रहे हो, मेरे को कुछ नहीं कह रहे। और उसके बाद वो बंदी कह रही कि भाई मैंने गलत किया क्या है, कि हाउ इज़ दैट अ मिस्टेक, कि इसकी किस बात की सॉरी बोलूँ। और फिर उसके भी घर वालों पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे ये है वो है, तो कहती मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, आपको मेरे को रेस्ट्रिकेट करना कर दो, मैं केस कर दूँगा आपके स्कूल के ऊपर, पर मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। और फिर वो 1-2 घंटे चलता रहा। फिर टीचर कहती है हाँ बदतमीज हो तुम, तो जाओ अपनी क्लास में वापस। और फिर क्लास में आके हम दोनों बैठ गए दोबारा। गट्स है यार, मेरे साथ भी है, 11th क्लास में होता। मैंने तो अपनी पॉडकास्ट पे शेयर करी हुई है ये स्टोरी, पर मेरी तो बहुत ही डार्क टर्न ले गई थी, क्योंकि मैं पूरा दिन इतना रोई, मुझे चक्कर आ गए, मैं बेहोश ही हो गई, इतना ज्यादा रोई क्योंकि टीचर ने मुझे मारा। 11th हुआ क्या था? मैं अब मेरे साथ हमारा वो पीरियड था, क्या कहते हैं,
ऐसे ही ना मेरा खाली पीरियड था मतलब, और कॉमर्स के बच्चे, जिन बच्चों ने मैथ्स नहीं ली थी उनका खाली रहता है, फिजिकल का था, फिजिकल एजुकेशन याद आ गया, तो 4-6 बच्चे होंगे क्लास के अंदर, अपन बैठे हुए, मैं अपने कॉमर्स वाले एक फ्रेंड के साथ बैठी हुई, तो हम साइंस, मेरा पास साइंस थी, उसके पास कॉमर्स थी, तो हम लोग सिर्फ उसी पीरियड में बात करते थे। तो हम बैठे, तो ना उसने मेरे को टपली मारा सर पे, ठीक है, उसने मेरे को थप्पड़ मारा, तो मैं उसको उल्टा मार रही थी, मैम आई और उसने मेरे बाल पकड़े, मेरे को मारने लगी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कहती क्या बदतमीजी कर रही हो तुम लोग, क्या उसके साथ ऐसे कर रही हो तू चिपक के। मैंने कहा oh my god, मेरा दिमाग ऐसे फ्लिप Oh आउट हो my गया। God. और वो लड़का वाज लाइक अरे मैम क्यों मार रही है, कहती तू चुप रह, तू चुप रह, और उसको एक टच भी नहीं किया, मेरे को मारे जा रही। मैंने कहा क्या हो रहा है ये, और मेरे को इतना बुरा लगा, मैंने कहा दिमाग खराब हो गया। मैं प्रिंसिपल वगैरह गई, कहती प्रिंसिपल इतनी कुत्ती, कहती क्या हो गया बाद में जब ये इशू बन गया कि भाई इशू बन गया ना, तो कहती वाह क्या हो व्हाट गया। मैंने रिस्पेक्ट कहा आशी। भाई इतनी, उसको बुलडॉग बुलाते थे फॉर अ रीजन, उसकी शक्ल बुलडॉग जैसी थी पहली बात तो, क्योंकि ठीक है दिमाग खराब कर दिया। और ना इतनी घटिया, क्योंकि स्कूल में बड़े घटिया बच्चे थे सही बताऊं, तो कह रही क्या हो गया, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो, लिटरली दैट्स व्हाट शी सेड। मैंने कहा ऐसा है मैम कि ना शी डिड दैट, मैंने पूरी स्टोरी बताई कि वो मुझे इस तरीके से गलत दिखा रही थी। तो कह रही तुम कुछ कर रही होगी। मैंने कहा आपके ना स्कूल के बच्चे होंगे ऐसे, मेरे को ऐसे बोलने की ना जरूरत है। मैं तो भिड़ गई पूरा जाके, मेरे को इतना गुस्सा आया, आई Oh हेट my दैट स्कूल। God. मैंने कहा यार इतनी घटिया है, फिर मैंने कहा मैं अपने पेरेंट्स को लेके आऊंगी, तुम्हारी माँ वाओ एटलीस्ट जागृति के यार, साथ एकदम ये ना- सब तो नहीं हुआ इतना ज्यादा जाके। हाँ क्या कह रहे थे आप? नहीं, हाँ, वैसे हमारा स्कूल भी लाइक, मुझे भी अपना स्कूल अच्छा नहीं लगता इसी वजह से, लाइक ना बहुत मुझे लगता है सब स्कूल में ऐसे ही होता है कि जो सोच होती है ना वो बहुत नैरो माइंडेड सी होती है ना, कि कोई लड़का लड़की के साथ बैठा ना तो बोलने लग जाता है, बट एक्चुअली में ना जो स्कूल होते हैं वहाँ पे लड़के को लड़के के साथ बिठाना चाहिए, हाँ लाइक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कॉलेज में जाके, है ना। एग्जैक्टली। बट कौन सा स्कूल था आपका, नाम ले लो। स्कॉलर फील्ड, मेरा ना स्कॉलर अच्छा, फील्ड स्कूल है, स्कॉलर फील्ड स्कॉलर स्कूल फील्ड, पटियाला में ही है। स्कॉलर फील्ड, हाँ पटियाला में ही स्कूल है। हाँ और मुझे मतलब कुछ टीचर तो इतने अच्छे होते हैं कि है ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं आसमान से उतर के हमारे लिए आए हो, है ना। हाँ। कुछ टीचर्स तो ऐसे होते हैं कि लगता है कि यार पाताल लोक से किसने बुलाया है। सच में हर स्कूल में एक वो विलन टीचर हमेशा हमेशा रहती है कि जिसका पीरियड आपको ना दिल में धक धक होने लगता है, हाँ। ओ शिट इसकी क्लास है, हाँ ओ शिट। इसका पीरियड है, हाँ। अच्छा तो That's- आपके स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स भी रहे होंगे, तो कुछ ऐसा हुआ हाँ। कभी बेस्ट फ्रेंड के साथ की कभी भाई बढ़िया बातचीत तो चल रही है और फिर लड़ाई हो गई किसी बात से, या कुछ ऐसा हो गया? हाँ, लाइक होता है, लाइक पहली बात तो मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो अभी भी उनके साथ, कुछ फ्रेंड्स के साथ लिंक है, कुछ फ्रेंड्स के साथ लिंक नहीं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिजी हैं। और फन फैक्ट ये है कि सारे मेरे मान लो 10 फ्रेंड्स है ना, 10 में से 9 फ्रेंड्स आज कनाडा में है। क्या बात कर रहे, पटियाला मेक सेंस। पंजाब में ना ट्रेंड है कि हर एक लड़का या लड़की कुछ नहीं करना ना लाइफ में, मतलब लाइक IELTS आपको है कि देना है। यार इंडिया में, हाँ आइल्स करो बाहर जाओ, आइल्स करो बाहर जाओ, बाहर निकालो सीरियसली बाहर। और मैंने सुना था कि ये ऐसा होता है। अमृतसर में भी मतलब एक वो ट्रेंड है कि हर घर में से एक बच्चा तो कनाडा में है ही है, या ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे है मतलब लाइक हर एक घर में, लाइक यहाँ पे इतने लाइक आप एक गली में भी जाओगे ना, एक गली में एक घर होता है, एक घर में से एक लड़का गया ही हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे ही है। ऐसे अच्छा। होता है यहाँ पे। और हाँ, मैंने ऐसे ना एक होता और है। चीज़ सुनी थी जागृति, मेरे को बताना है, कंफर्म करना, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट अगर किसी के घर में पंजाब में किसी का बच्चा या कोई फैमिली मेंबर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया कहीं चल जाता है तो उनकी वो टंकियाँ चेंज हो जाती है, ऐसा भी कुछ होता है कोई? टंके कैसे? लाइक टंकी के ऊपर वो एरोप्लेन बना देते हैं, कुछ ऐसा भी मैंने सुना था कि लोग क्या करते हैं कि वो वाटर की टंकी, जो पानी की टंकी होती है छत पे, उसके ऊपर एरोप्लेन बना देते हैं कि भाई कि अरे यार, हमारा करते हैं ऐसा। नहीं ऐसे नहीं करते है ना, लेकिन कईयों को शौक हुआ, जिनके पास लाइक जैसे मैं हूँ, मैं बाहर चली गई तो मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, और इतनी ज्यादा हेल्प कर दी, अब पैसे उड़ाने हैं तो टंकी बनवा दी, लाइक वो भी एरोप्लेन की, हाँ अपने बच्चे के नाम पे की है, तो मेरे बेबी की अच्छा है, उसकी ऐसे याद में बनवाई हाँ। भी तो टंकी है। टंकी बनवाई, ये नहीं मूर्ति बनवा दे कि भाई घर के सामने मूर्ति ऐसे रख होता है, क्या दी। कर रहे हो आप? भाई ये बंदी भाई ब्रेकफास्ट कर रही है यार भाई अपना साथ में। इसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा लेट चलिए ऑफिस आज। हाँ ना, But नहीं था। हाँ। बेस्ट फ्रेंड्स का ऐसे था कि मेरी जितनी भी लाइक कभी हमेशा ऐसे हुआ है कि अगर मेरी अभी देखो, जैसे जब मैं ऐसी बातें सोचती हूँ ना अपने बेस्ट फ्रेंड्स रिलेटेड, अब कोई हमेशा किसी की लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स होता है, लड़ाई भी हो जाती है, और फिर से हम बोलना शुरू कर दिया है। बोलना क्यों शुरू किया, एक तो पास क्या वो की आपकी बातें बेस्ट ना फ्रेंड से फिर लड़ाई हो गई थी हंस पहले? आती हैं।
हाँ तो हंसाते ओह हैं हमें सब ओके चीजें। अब पीछे जो होती है ना, अब तो हम पास्ट को याद करके हंसते हैं, तब सीरियस होता था, अब हम हंसते हैं। तो हम हम्म सब कुछ भूल भूल गए। बट हुआ ऐसे होता था कि कोई भी मेरी बेस्ट फ्रेंड बनती थी ना, हर क्लास में नहीं बनती थी, लाइक हर 2 साल के बाद मेरा, लाइक जैसे ग्रुप चेंज 9th 10th ग्रुप चेंज हो जाता था, हाँ क्योंकि सेम इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते थे। एक तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स एक बहाना बना लेती थी कि अब लड़ तुम्हारी लो। अब लड़ाई हो जानी है इससे, है ना। तो कैसे होती थी लड़ाई, कि मान लो कि मेरी फ्रेंड है, उसको कोई लड़का लाइक करता है, तो वो लड़का पहले तो उसका पहले बॉयफ्रेंड बनेगा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे को नहीं बताएगी कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, और उसका बॉयफ्रेंड कहेगा कि मैं अब इसका बॉयफ्रेंड हूँ, है ना। तो अब तू मेरी इससे बात करवा, लाइक इंटर मतलब होता है ना, वो बिचौला, लाइक म्यूचुअल तू वाला जो होता है हाँ हाँ, तो हाँ आपको म्यूचुअल मतलब कि तू पहले करवा। बोला कि तुम बातचीत करवाओ कि मैं पसंद हाँ करता हूँ, हाँ बातचीत करवाओ। हाँ फिर नहीं पहले तो नहीं वो कह रही है हाँ कि पहले बाद में भी हाँ करवाने की कि बाद में भी बाद में भी करवाते थे, हाँ बाद पर में भी ये बात का मेरे को करवाती समझ नहीं थी आया कि मैं। पहले तो चलो शुरू में तो ठीक है यार मेरी शुरू बात में करा दे स्टार्टिंग में पता है क्यों होता था ऐसे, लाइक ना हम्म मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी, लाइक मैं 13 किलोमीटर थोड़ा स्कूल मेरा दूर था, तो ना वो विलेज एरिया पड़ता था। स्कूल बहुत अच्छा था, बट वो स्कूल ना आसपास इससे थोड़ा लाइक 1 किलोमीटर आगे विलेजेस थे, तो वहां के बच्चे भी मेरे स्कूल में आते थे। हम्म तो हम्म, मैं तो पटियाला से हूँ, यहाँ पे तो अच्छा है सब कुछ, मतलब लोगों की थोड़ा सोच, मेरे हाँ। मम्मा पापा की सोच अच्छी है, तो वहां पे थोड़ी लोग विलेज वाली सोच होती थी। तो मेरे जो मतलब लाइक फोन पे बात करते थे ना, तो हाँ किससे ऐसे पापा साथ में मम्मा साथ में ना कान लगा के सुनते थे। जो भी विलेज में होता है ना हाय कि किससे बात कर दे, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस होती थी। तो होता ना कि मेरी बात करवा, इससे टाइम ले कि कौन से फोन, मतलब कौन से टाइम पे मैं फोन करूं, है ना, कब फोन करेगी ये मुझे, है ना, चैटिंग वाला नंबर दे दे, मतलब ऐसे होता था अच्छा कि फोन्स डायरेक्ट होते हैं शायद। फ्रेंड ही मतलब बना जो ले। आपके फ्रेंड्स थे जो इवन जो विलेज में रहते थे उन लोगों के पास सबके स्मार्टफोन्स थे कोई दिक्कत नहीं हाँ स्मार्टफोन्स थे 10th में, लाइक अपनी मम्मी पापा का, तो ही तो कह रही हूँ कि किस टाइम पे फोन करूँ, क्योंकि उनके पास मम्मा का फोन होता था, ओके सबके ओके पास ऐसे होता था। और हाँ एक और, चलो बेस्ट फ्रेंड की तो बात अलग है, एक चीज थी 10th क्लास में। वैसे मैं दिखने में ना, कहना नहीं चाहिए, बट ऐसे मुझे ना सारे कहते थे कि तू क्यूट बहुत है, तू क्यूट बहुत है, तू क्यूट बहुत नो है डाउट, नो अरे डाउट। बिल्कुल हाँ है ना। अभी तो मैं कितनी ठीक लग रही हूँ, है ना। मेरे दांत थे ना, ये 2 दांत नहीं थे। थे नहीं ही थे नहीं। मतलब नहीं थे मतलब कि ना, जो मेरे दांत है ना बड़े ना अजीब वो थे, लाइक छोटे छोटे फिर बड़ा, छोटा छोटा फिर बड़ा, इतना गंदा लगता था, है ना। अच्छा तो हल्का से यहाँ पे ना प्लाक भी जमी हुई थी ना, कीड़े लगे हुए थे यहाँ पे, शायद मेरे को याद है। तो ना मेरे पापा मेरे को बिना पूछे ना, मेरे स्कूल के साथ ही ना एक डेंटल कॉलेज है, वहां पर बिना पूछे ले गए। वहां पे एक सिटिंग हुई तो उसने मेरे दांत चेक किए, सेकंड सिटिंग में मुझसे बिना पूछे मेरे दांत निकाल दिया, ये वाले दो। हाय राम। है ना, पापा से पूछा था, मुझसे नहीं पूछा था, ओह मुझसे पूछो यार, गॉड, मेरा हाँ ऑपरेशन हाँ है, तुम्हारा थोड़ी एग्जैक्टली। है ना। है शिट। ना। ठीक है वो वाओ ये थी 7th, सुनो, ये हाँ 7th क्लास की बात थी जब मेरे दांत निकाला था। तो मेरे सारे घर वालों को लग रहा था कि ये छोटी है, मिल्क टीथ थे, और कोई बात नहीं दोबारा आ जाएंगे। हुआ ये मेरे साथ, कलोल मेरे साथ ये हुई कि वो दांत मेरा 10th+1 में भी नहीं आया। ओएमजी। ओ और आप माय मतलब ओ ओ गॉड गॉड शिट। ब्रो दिस इज द टाइम जब वो सारे लड़के लड़कियां दांतों की जिसको बहुत पसंद कर जरूरत रहे होते है। हैं सारा वो है ना। सबके अंदर से हार्मोन्स ऐसे तड़प रहे होता है कि भाई कि यार हाँ लड़कियों को भी कि हाँ यार कोई लड़के को कि मैं मैं पसंद आ प्रिटी जाऊं ये लगूं। वो हाँ प्रिटी लगो, वो लड़कों को ऐसा होता है कि लड़कियों की अटेंशन मिले, और लड़कियों को होता है कि मैं प्रिटी लगूं, चाहे लड़का हो हाँ लड़की हो, मैं प्रिटी लगनी चाहिए। बट हाँ मैं कि पता सब कैसे अच्छा हंसती थी, बोल। ऐसे ऐसे हंसती थी। मुंह ये बंद हंसी में करके। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक एम्बैरेसिंग मोमेंट ये थी कि ना, हाँ मैं आई थिंक 9th क्लास में होंगी, तो ना एक चैप्टर चल रहा था। वो चैप्टर में ना कुछ था कि 32 दांत होते हैं। तो ना एक लड़का बोला देखो मैं लास्ट बेंच पे बैठी हूँ, हाँ वो लड़का फर्स्ट बेंच पे बैठा है, मिडल रो में, मैं थर्ड रो में लास्ट बेंच पे। उतनी दूर से वो बोला, लेकिन जागृति के तो 31 दांत है। इतना embarrassing moment। और ऊपर से वहां पे जिन लड़कों ने मेरे को अभी तक प्रपोज किया, लाइक होता है ना, जिन हाँ लड़कों ने मेरे को प्रपोज किया या कोई लड़का मेरे को लाइक करा, वो भी वहां पे ही बैठे थे सारे। ओ हाँ वो भी तीन सेक्शन थे हमारे, वो भी कंबाइंड थे। शिट। भाई मैं तो भाई मर जाती सच में। ओ माय गॉड यार फिर क्या हुआ फिर कोई बात टीचर नहीं, अच्छा कोई ये बात बताओ नहीं। बाकी तो बच्चे हंसे होंगे टीचर हंसी नहीं हंसी
टीचर भी हंसी, वही तो प्रॉब्लम है क्योंकि ओह नो यार टीचर को नहीं हंसना चाहिए था। टीचर हंस जाए ना मतलब गेम ओवर टीचर हंस जाए तो गेम ओवर होता है, फिर तो ऐसा होता है कि हाँ भाई है ना। वो जो टीचर थी ना वो भी मतलब ऐसी थी कि जैसे लोग अपने हमारे साथ फ्रेंड्स वाली थी, तो ना नाइट हाँ। होता है ना कि कुछ फेवरेट पर टीचर होता है, वैसी थी वो। तो कोई बात नहीं, वही दुख हो रहा था कि चल तुमने बोल दिया कोई बात नहीं, पर 3 सेक्शन कंबाइन हुए पड़े हैं वहां पे, सारे लड़के लड़कियां बैठी हैं, मतलब तुम बोलो जागृति के छठे वान दांत है, ये क्या है ना। ऐसे मतलब ये दांत नहीं था इतना, Oh no. लाइक मुझे, मैं ये सोच रही थी भगवान जी शुक्र है बीच वाला दांत तो है। ऐसे बोल रहे थे बीच वाला दांत, बीच वाला तो फिर ये क्या आया होता। कैसे, ये लगवाया या कैसे हुआ, मतलब कि बाद में नहीं, ग्रो अप खुद हो गया? हाँ नहीं, फिर ना यहाँ से लाइक फिर मेरे को लाइक ना ऐसे नहीं था, 7th से लेकर 10th तक मेरी सिटिंग तो होती रही डेंटल कॉलेज में, बट ना वो क्या करते थे हल्का हल्का सा लाइक ब्लेड, हल्का हल्का ना लाइक इंजेक्शन लगा के ब्लेड मारते थे, तो हल्का हल्का दांत ना पुल करते रहे नीचे, कि हल्का हल्का लाइक वो अपने आप प्रेशर नहीं दे रहा था अपने आप को कि वो नीचे आ जाए, ये हाँ। नेचुरली Okay. दांत नहीं आया, बाहर से प्रेशर लगाया कि दांत नीचे आ जाए, ऐसे आया Okay. दांत मेरा, फिर मतलब प्रेशर लगा लगा के आया, और जब फिर मेरे ब्रेसिस डलवा दिए। हाँ। सोचो ब्रेसिस डले हुए हैं मेरे, पर ये दांत ही नहीं है ब्रेसिस। Shit, हाँ यार। कितना अजीब लगता है यार, यहाँ पे तार दिख रही है कोई, हाँ। अजीब से लग रहा है दांत, मतलब मैं को मेरे स्माइल तो एकदम मतलब ना कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं था स्माइल का, पता नहीं जब मेरे दांत आया तब भी ब्रेसिस लगे हुए थे, फिर जाके ना उसके बाद लॉकडाउन लग गया, ब्रेसिस लग गया, लॉकडाउन लग गया, फिर ये तो ठीक अच्छी है बात है ना तो कि बाहर ही नहीं जाना पड़ेगा अब तो। अरे यार बाहर पर नहीं वो जाना पड़ेगा, निकलेंगे दांत भी तो नहीं। ब्रेसिस निकलेंगे तो इधर नहीं, ब्रेसिस लगे हुए हैं हाँ। तो दांत भी आ गया, ब्रेसिस नहीं लगे हुए, पर डॉक्टर ने अप्रूव नहीं किया कि ब्रेसिस कटवाने, फिर मैंने क्या किया, मैंने प्राइवेट डॉक्टर को 5000 दिए, मैं कहा प्लीज मेरे दांत निकाल दे, मेरा ना 100-200 ब्रेसिस एक्स्ट्रा करवा ले दे, ले, सौ पर दो एक्स्ट्रा ले ले भाई, निकाल तो दो, निकाल दे करवा यार दे। प्लीज। है ना, है लैंड ना। करवा दे भाई। ठीक है, उन्होंने ना पता नहीं कौन कौन से पेपर, कहते हैं तुमने कहाँ से करवाया, मैंने कहा यार प्राइवेट, मैंने कहीं वहां से करवाया, डेंटल कॉलेज से करवाया, पहले तुम डॉक्टर का नंबर दो, ये दो कि कुछ तुम्हारे दांत को हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मैं कहा तू 1000 रुपया और ले ले, पर मेरे बकवास दांत मत कर कर। दे। हाँ तो दांत दांत मेरे दे दे मेरे को, फिर उसने फिर होता है ना प्राइवेट में पैसा ही सब कुछ होता है, तो हाँ। उसने एक फॉर्म पे साइन करवाया कि इसके बाद जो होगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसने फिर मेरे ब्रेसिस भी निकाल दिए, ठीक है, और मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी कर दिया, तो सही है, उसके बाद मतलब कुछ हुआ नहीं, सही हूँ बच मैं, गया मतलब मतलब। ऐसे हुआ है मेरे साथ, मेरे यार मतलब दांत। मैं तो That is ना मेरे को very ना scary, bro. बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते हैं अपने दांतों को लेके, कि ना मैं चल रही हूँ या फिर कुछ भी, मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई, मेरे दांत टूट गए, या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है सपनों में मेरे दांत टूटे जा रहे हैं, मैं इतना इनसिक्योर रहती हूँ ना अपने दांतों को लेके। तो जैसे आपने बोला ना मेरा दांत टूट गया, मेरा लाइक वर्स्ट नाइटमेयर है लाइफ का, कि मेरा कोई दांत टूट जाए, मेरे वैसे हाँ टेढ़े मेढ़े ही हैं, तो मैं उस पर ही इनसिक्योर इनफ हूँ, बट अगर मेरा कुछ हो जाए आई डोंट नो, मतलब इट जस्ट फील अंदर से ना कुछ अजीब सा होता है, एंजाइटी सी हाँ। होती है सोच सोच के। सो और हैट्स ऊपर ऑफ। तुम्हें कोई सुनो, अगर तुम्हारा कोई क्रश हो, तुम्हें बोले कि आई लव यू, है ना, वैसे हाँ। कुछ हो, इमेजिन ही करो, है ना, आई लव यू, इमेजिन और ही होगा, इसका कोई क्रश हाँ बोलता नहीं है इसको यार आके। सुनो बकवास। फिर ना तुम्हारे स्माइल करो, थैंक यू, और तुम्हारे दांत ही ना हो, ओह शिट है ना, यार, तो ना, शिट। है ना, ऐसे ऐसे लड़के ना, तो हमारे में कभी भी ऐसे ना, कोई भी अगर कोई मेरे को कोई लाइक भी करता है ना, कभी आज तक मेरे मुंह पे किसी ने निकाला, एक होता है स्कूल में नहीं बोलता कोई फ्रेंड से कह के बुलवा दिया कि यार इसे कह के मैं इसे लाइक करता हूँ, मैं अगर 3-4 भी आते थे ना, तब मैं सोचती थी यार कि लाइक क्यों करता है, दांत देखो मेरे, है ना, तो मेरे को लगा शायद इसे पता नहीं है, आधा तो मुझे यही लगता है कि बॉय या एक गर्ल जो मेरी हाँ। फ्रेंड बनने जा रही है, इसे पता हाँ। ही नहीं है कि मेरे दांत ठीक नहीं है, ऐसे मतलब कितनी अजीब अजीब सी बातें आती थी नहीं पर दिमाग में ऐसा भी मेरे। होता है ना जागृति, कि कभी कभी ना जैसे हमको जो सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही होती है ना, कि भाई ये इससे बड़ी चीज़ तो दुनिया में है नहीं, दूसरों के लिए वो बहुत छोटी चीज़ होती है, जैसे छोटी होती है, हाँ। छोटी होती है। अब जैसे अगर आपके फैमिली में अगर मान लो आपकी मम्मी ये कह रही है कि बेटे बोतलों में पानी भर दे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब वो ये सिंपैथाइज थोड़ा करेंगे पूरे टाइम, जैसे कि अरे इसका दांत नहीं है, इसको ना बिठा देते, कोई बात नहीं, इसे काम नहीं कर, क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें वो गायब हो चुकी है, लाइक शी डजंट इवन सी इट, लेकिन आप रोज उठते हो, ब्रश करते हो और आप कहते हो ओह शिट समथिंग्स मिसिंग हियर,
तो आपके आप वो रोज देखते हो तो आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन दूसरे लोगों को वो नॉर्मल हो जाता है। आपकी जितनी भी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे सब कुछ, हाँ कोई ये थोड़ी ना देखता होगा यार, हाँ, कोई बेस्ट बताए फ्रेंड्स जब को जा। नॉर्मल लगता है। अब जैसे मेरे हाँ को कोई लेकिन पूछेगा कि पॉडकास्ट पे कौन आया, तो मैं कहूंगा जागृति। कौन है जागृति? मैं थोड़ी बोलूंगा कि वो लड़की उसके दांत नहीं है, मैं बोलूंगा इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है ये वो। हाँ मतलब मेरे लिए वो ऐसे ही दूसरे बोलोगे। फैक्टर्स, जो दूसरे फैक्टर्स मिले वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे। और ना दांत होना, अब तो दांत है तो चलो दांत वाली जागृति आई थी। अच्छा। हाँ शुक्र है। अब हम तो कह सकते हैं। जागृति, वैसे आपने एक चीज और बताई थी कि ये जो जाके दांत वाला फेज था, ये उसी टाइम था जब आपको मेसी गर्ल बुलाते थे स्कूल के अंदर कि मैं, ये हाँ वही वाला टाइम था? पहले आप बताओ आपको हाँ मेसी गर्ल क्यों बुलाते थे स्कूल में, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ इतने क्यूटली बताइए ना ये। हाँ, हैशटैग मैसीगल कहते थे मेरे को सारे। मैसीगल इसलिए कहते थे क्योंकि ना मेरे बाल ना इतने ग्रो नहीं हुए अभी तब तक, लेकिन होते भी थे ना तो कुछ कुछ ग्रो होते थे ना, वो इतने के रह जाते थे। जो हम प्लेट्स करते ना उसमें नहीं आते थे। फिर ना हम प्लेट्स करके ना, हमारे पंजाब में ऐसे होता है कि प्लेट्स करके ना घुमा के यहाँ पे रिबन बांधते थे कि वो करेले। करेला बन जाता है, करेले है ना। ओह तो वाओ, ऐसे इसको होता करेला था, बोलते हैं। ये मेरे को नहीं करेले पता था। बोलते हाँ, हैं। ठीक है, यू वो जो नेवर। हाँ। तो ना वो करेले होते थे तो मेरे बाल निकल जाते थे। प्रेयर में खड़ी हूँ, वो बाल निकल जाते थे। और मेरी मम्मी इतनी ओह आलसी है ना, इतनी आलसी है कि मेरी मम्मी सॉक्स, अगर कोई मेरी सॉक्स खराब हो जाए ना, जब तक मेरी शर्ट खराब नहीं हो जाएगी ना तब तक सॉक्स लेने जाएंगे। कहेंगे क्या हो गया, या गेड़ा मारना पड़ेगा यार, एक काम करना शर्ट दोनों इकट्ठे ही ले आएंगे। तो क्या होता था कि मेरी सॉक्स एक ऊपर असेंबली में एक नीचे, सोचो, एक ऊपर एक नीचे, स्कर्ट डाली हुई है एक ऊपर एक नीचे। और जो मेरे नेल्स होते थे, मेरे नेल्स भी बड़े ना उबड़ खाबड़, लाइक बहुत इरेगुलर से कटे होते थे। ठीक है, उसमें ना अच्छा। हल्की हल्की कोई भी कुछ, लाइक मैंने कुछ सिर में ऐसे किया या फिर मैंने कोई घास को छेड़ा तो वो सारा ना इसमें फंस जाता था, पता नहीं कैसे फंसता था। हाँ, ऊपर मेरी फंस जो जाता है। नोज थी है ना, हाँ। ऊपर से मेरी जो नोज थी वो भी ना हल्की हल्की सी ब्लैक रहती थी। शायद इसलिए रहती होगी क्योंकि मैं नहाती तो थी, मेरा ना नाक में जुकाम लगा रहता था। वो जुकाम वो ना मम्मा कह रहे थे, वो स्किन, रात हाँ को स्किन हो बताया। जाती है, स्किन हाँ। उतर जाती तो है। ना यहाँ पे ब्लैक हल्का हल्का होता था, मुझे पता नहीं लगता था कि मेरी यहाँ पे ब्लैक हो गई हल्की सी नोज। तो मेरा ऐसे होता था और कि दांत अलग से है ही, इतना, वो तो ऐड ऑन है। दांत अलग से है ही नहीं। हाँ। ऊपर से मेरी जो शर्ट थी वो प्रेस होती थी। बट जैसे हम बेस्ट फ्रेंड्स खेलते हैं है ना, कुछ करते हैं तो ना वो शर्ट का आयरन पीछे से खराब हो जाता था। ठीक है, ऊपर से जो मेरी स्कर्ट थी ना, मुझे लगता है वो मेरी ना हाइट सबसे छोटी थी क्लास में। मेरी अभी हाइट है 5'2", तब मेरी हाइट थी 4'11". ओए तो छोटू। तब हाँ ओए छोटू। 4'11" हाइट थी मेरी। हाँ। तो ना जो मेरी हाइट, तो मेरी जो लेंथ की स्कर्ट कभी मिली नहीं आज तक, तो खुद बनवानी पड़ती थी। तो उसकी जो फ्लेयर थी वो अलग से दिखती थी। वो मतलब ओह सबके अलग से, लाइक सबके स्ट्रेट स्कर्ट मेरी फ्लेयर वाली। तो वो सारा कुछ फैक्टर्स मान लो कि सारे फैक्टर्स के साथ मेरे को सारे मेसिगल कहते हैं। ऊपर से जो मेरा लंच बॉक्स खाने का तरीका, जब मैं खाना खाती थी तब छोटी थी, हाँ। खाना करके ना पूरा हाथ डुबो के अपने आराम से खाती थी, मतलब हल्के में ये फिंगर टिप्स डूब जाते थे तो सारे हाँ। देखते थे मैसी गर्ल। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तो मेरे साथ ही खाते थे, बट जो लोग बाहर से देखते थे वो भी मेरे को मैसी गर्ल कहते थे फिर। ओह गॉड, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता था उससे, या फिर आप कहते थे हाँ ठीक है जो मर्जी जो बोलते रहो? हाँ जो मर्जी है बोलते रहो, मेरा क्या जाता है, बोलते रहो। सही और बात है। लिख जाएगा तो वो दिख जाएगा कि ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। और ठीक हो गई मैं, अब तो ठीक हूँ। अच्छा, मेरे को जागृति एक चीज जाने कि आप बचपन से एक्सट्रोवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्ट थे फिर एक्सट्रोवर्ट हो गए, या एक्सट्रोवर्ट ही? नहीं, मैं अभी भी अच्छा, इंट्रोवर्ट ही हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैं इंट्रोवर्ट ही, वैसे आप एम्बीवर्ट भी कह लो या इंट्रोवर्ट। लाइक मैं अगर बात करने शुरू कर दूं तो मैं बात ही करती रहूंगी, हाँ हाँ। है ना। तो बातें करती रहूंगी, अगर मुझे बुलाओगे नहीं तो मैं खुद ही नहीं बोलूंगी। और अगर मुझे स्टार्टिंग खुद करनी हो तो मैं स्टार्टिंग भी खुद नहीं करूंगी। ओह मैं अच्छा, इस तरीके से। तो वैसे तो मैं एक बात बताओ, स्टार्ट तो नहीं फिर आपने करती। ऐसे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे मतलब वीडियोस कैसे बनाना क्यों स्टार्ट डिसाइड किया, किया? हाँ, मतलब मतलब विद आप बीइंग एन इंट्रोवर्ट? क्योंकि यूजुअली इंट्रोवर्ट्स क्या करते हैं, वीडियो गेम्स खेल लेते हैं या फिर आप अपना हाँ आपस पर ही में रहते हैं। जो तो मतलब एज एन इंट्रोवर्ट व्हाई डिड लेस यू? इंटरेक्शन इन्वॉल्व हाँ करे, क्योंकि अभी तो आप अपने को एक्टर्स के साथ भी मिलते होगे, बातचीक करते होगे नए हाँ लोगों से, तो हाँ, कैसे होता ऊपर है से वो? इतने नए लोग, मतलब आपको मैसेजेस भी करते होंगे रोज ही, हाँ कमेंट्स भी रोज हाँ आते होंगे। हाँ सो हाउ डिड दैट हैपन? हाँ। लाइक यूट्यूब, मेरे मम्मा मेरे को कहते थे कि हम तेरे को मुंबई नहीं भेज सकते, क्योंकि हमारे पंजाब में ना हमारे जो बच्चे होते हैं उनको लाइक, एक तो होता है ना कि बच्चों को भेज देते हैं बाहर, कि तू बाहर की सिटी में पढ़ के आ, या आप लाइक दिल्ली भेज दिया, कोटा भेज दिया। तो मेरे ना पंजाब में ऐसा होता है कि
किसी को नहीं भेजते हैं, लाइक वो छोटी बात है ना यार, वो दिल्ली, कोटा, मुंबई, कहते हैं कि टोरंटो जाओ, मेलबर्न जाओ, सिडनी जाओ, लंदन चले जाओ बेटा। उनको ऐसे होता है कि तुमने पैसे भी तो कुछ, तुम हमसे दूर ही रहोगे, तुम नहीं जाओगे कहीं पे। तो मेरे मम्मा पापा को स्पेशली, एक तो मैं मुंबई नहीं जा सकती थी, आप मुंबई नहीं आ सकते हैं, बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड में नहीं ट्राई कर सकती थी क्योंकि वहाँ पे ऑडिशंस चाहिए, और आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है कि या तो तुम्हें वहाँ पे एक नोन, तुम्हारा ना कोई नोन होना चाहिए। मेरा कोई नोन भी नहीं है क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में लेके जाए, तो इतने बड़े बड़े सपने देखने का अभी कोई फायदा नहीं था क्योंकि मैं छोटी थी। तो सबसे मुझे ज्यादा लगा कि अगर मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है तो तब मेरे दिमाग में सबसे पहला आया यूट्यूब, कि यूट्यूब पे कुछ करना पड़ेगा, तो अगर अपना कुछ करना है तो मैंने क्या किया कि इससे अच्छा किसी और के अंडर काम करूं, मैं अपना खुद का ही चैनल खोल लूं जिससे मैं अपने आप को शोकेस कर सकूं, अपनी एक्टिंग स्किल्स को शो कर सकूं। फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला। तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या डालूं। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था हल्का कॉमेडी वीडियोस, जब आशीष चंचलानी का टाइम चल रहा था, स्टडी टाइम, तब मैंने वो चली ही नहीं, लाइक 1-2 व्यूज, किसी के पास नेट ही नहीं होता था, 1-2 व्यूज कोई बात नहीं, जब छोटी थी तो साल में 1-2 डाल दिया, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर हमने ना, जब मुझे ज्यादा ही यूट्यूब का ट्रेंड हो गया, जियो लॉन्च हो गया ना, तो मेरे को ऐसे हुआ कि यार अब तो कुछ करना है। और अब मैं भूल चुकी थी कि मेरे को एक्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि तब 9th-10th के जितना प्रेशर होता है स्टडीज का ना, वो दिमाग पे था। तो दीदी ने ना ट्रैवलिंग चैनल खोला, दीदी ने कहा ट्रैवल करना शुरू करेंगे, तो हमने पहले ट्रैवल चैनल खोला। फिर आपकी ट्रैवल दीदी चैनल विशाली, राइट? बड़ी विशाली दी। तो हम, वो मेरे से 8 इयर्स बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि ट्रैवल चैनल खोलते हैं, अच्छे अच्छे जगह जाएंगे। पर ट्रैवल चैनल खोलने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए कैमरा, कैमरे के बाद आपको चाहिए कैमरा। हमारे जो घर वाले थे ना, उनको था कि हम स्टडी पे ही पैसा लगाएं, ये पता नहीं कौन कौन से शौक पाल रहे हैं, हम इस पे क्यों पैसा लगाएं, होता है ऐसे, और एक पंजाब में ऐसा होती है। तो ऐसे हुआ। उसके बाद ट्रैवलिंग के लिए चाहिए एक्सपेंसिव। अगर मेरी और दीदी के पॉकेट मनी भी मिलाए तो हम सिर्फ एक सिटी ट्रैवल कर सकते थे, तो हमने वो कर ली अमृतसर। उसके बाद हमारी पॉकेट मनी खत्म, अब हमें मम्मी पापा से मांगना पड़ता ऐसा। ऊपर से फिर हमने वो ड्रॉप आउट कर दिया, फिर हमने 3-4 पता नहीं 6-7 महीने डाला ही नहीं। उसके बाद हमने लॉकडाउन हो गया, मैंने टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस बनाना शुरू किया। तब तक जो 6-7 महीने का गैप था, तो उसमें मेरे 300 के हो गए। दीदी कहते अब 300 के फॉलोअर्स हो गए आपके? हाँ, टिकटॉक पे थे तो हो गए। तो फिर ऐसे हुआ कि मैंने, लॉकडाउन हो गया था जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ ना, दीदी कहते कि अब तुम कर ही नहीं सकते, अब तो कुछ कर ले। मैंने कहा चलो कॉमेडी वीडियोस फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने एक फर्स्ट कॉमेडी वीडियो लिखी। वो कॉमेडी वीडियो लिखी तो मैंने उसको एक दिन में लिखा और अगले दिन शूट किया। खुद ही मैं बॉय का रोल किया, पापा का रोल किया, मम्मी का रोल किया, है ना, और बच्चे का रोल किया। आई थिंक वो था प्यार इन लॉकडाउन, ऐसी बनाई थी मैंने। तो वो, हाँ, उस पे भी 300 व्यूज ही थे। तो उसके बाद मैंने 2-3-4 और बनाई, और अचानक से एक वीडियो थी कमीने दोस्त, वो वायरल चली गई, उस पे 2 मिलियन व्यूज हो गए थे। तो उसके बाद उसकी नीचे 300 से 2 मिलियन सीधा? हाँ। अच्छा, वो वायरल क्यों गई? लाइक डू यू नो कि वो वायरल क्यों गई? वो वायरल इसलिए गई थी क्योंकि एक तो वो शॉर्ट वीडियो थी, 5 मिनट्स की वीडियो थी, ठीक है। और 5 मिनट्स की वीडियो में यही था कि एक लड़की होती है, वो लड़की जैसे अपने फ्रेंड को कहती है कि मैं तेरी सखी हूँ, कि तू कहीं पे भी जाएगी, मैं तेरी यार है ना, सब संभाल लेगी, मैं ऐसे कर दूंगी, वैसे कर दूंगी। पर जब पुलिस वाले के पास जाके रोकते हैं, तो वो ना कि गायब भी हो जाते हैं, कि मेरे को पता ही नहीं है कौन है। वो कहते हैं कि इसको भी सजा दो, इसको भी सजा दो, कि ये तो मास्क न डाल के ही, मैं तो मास्क, अपना खुद का मास्क डाल लेती हूँ और उसको फंसा देती हूँ। ऐसे होता है। तो मतलब ऐसे करके ना रिवेंज होते हैं, छोटे रिवेंज होते हैं। इसी वजह से ना वो बहुत ज्यादा छोटे रिलेटेबल कंटेंट्स हैं। रिलेटेबल, तो वो वायरल चला। ऊपर से वो था 5 मिनट का, इसलिए वो वायरल चला गया। उसके नीचे की सारी वीडियोस फिर 200 के 300 के हो गई अपने आप ही, क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गई तो सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं यूट्यूब पे, वो हो ही जाता है ऐसे। इसलिए तो पता है लड़कियों में मेरी, इसलिए लड़कियां बेस्ट फ्रेंड नहीं है यार, ऐसे धोखे दे देती हैं लड़कियां बेस्ट फ्रेंड। पता है शिवम, सब इस बहुत मुश्किल होता है लड़की बेस्ट फ्रेंड बनाना लाइफ में। अगर आपके पास है ना, ये तो सच बात है।
बहुत यार बिल्कुल सच बात है। हाँ, पता है कुछ ना सच कुछ बात ऐसा हो है। जाएगा, या तो वो आपसे इनसिक्योर हो जाएगी, या तो वो आपसे जेलस हो जाएगी, या तो वो आपसे ओवरऑल ही चिढ़ रही होगी किसी बात पे, या तो आपको बैक स्टैप कर देगी अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से। मतलब कुछ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं यार कि ना मुंह पे अच्छी बन जाती है कि हाँ ठीक है हम दोनों साथ करेंगे, और ना आप एक हफ्ते बाद पता चल रहा है सॉरी यार मैं तो अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया, मैं तो ना उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने मुझे बुला लिया, मैं चली गई और हाँ, ग्रुप में सबमिट भी होगा असाइनमेंट, मेरे को तो मैम ने ए ग्रेड भी दे दिया, और मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कि वो मुझे आके इन्फॉर्मेशन देगी कि भाई बता क्या करना है प्रोजेक्ट का, एक्चुअली लिटरली। +1, हाँ +1 +2 में ना मेरी सारी वाओ फ्रेंड्स के साथ मेरा टच खत्म हो चुका था। एक तो एक तो होता है ना थोड़ा सा ना, एक थोड़ी सी मेरे में डिप्रेशन नहीं कह सकते उसे, लाइक एक ना प्रेशर होता है कि मुझे कुछ करना है। अब इतनी छोटी थी मैं, लाइक मैं कितने 16 साल की थी जब मैं 10th में थी, फिर 16 से मैं 17 की हुई, +1 में आई। तो +1 में मुझे ऐसे था कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। मतलब ना 10th में ही शुरू हो गया था बनानी वीडियोस में, बट वो वीडियोस चल ही नहीं रही थी यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। तो मैं कितना, मतलब बच्चा होता है वो थोड़ा सा ना हिम्मत हार जाता है। डिसहार्टन, हाँ। बट हाँ ना, तो मैंने ना +1 में कॉमर्स लिया था, सबने आर्ट्स लिया, मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया, मैंने कॉमर्स लिया। तो मैंने पहले कभी किसी की कभी भी मैं ना किसी की देखा देखी में नहीं चलती, बट मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, मतलब जिसे मैं फ्रेंड्स कहती हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स, वो सारे फ्रेंड्स ने लिया था देखा देखी में कि तू भी आर्ट्स ले रही है ना, मैं भी आर्ट्स लूंगी, तूने कॉमर्स लिया ना, मैं भी कॉमर्स लूंगी। ऐसे हुआ था, तो मैंने ना अपनी मतलब सुनी दिल की कि मैं जो कर सकती हूँ मैंने वो किया। जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी थे उन्हें, उनके साथ भी मेरा लिंक टूट गया था। और होता है ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैं +1 +2 में स्कूल ही जाना छोड़ दिया था। डमी एडमिशन नहीं थी मैं, डमी नहीं थी मैं, मतलब मैंने ना डमी एडमिशन लिया, और कॉमर्स में हमें डमी मिलता भी नहीं था। अच्छा तो डमी होता क्या है डमी, वैसे हाँ फॉर द ये क्या व्यूअर्स मैं मतलब, मैं मेरे को वैसे नहीं पता। हाँ तो डमी बेसिकली एडमिशन क्या ऐसा होता है? कुछ होता है ना कि हाँ आप ही बताओ एक्चुअली। हाँ, डमी एडमिशन ऐसे होता है कि तुम स्कूल जाते हो सिर्फ प्रैक्टिकल्स और सिर्फ अपना एग्जाम देने, वैसे प्री अच्छा। बोर्ड्स वगैरह देने, और हाँ उसके अलावा तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम बाहर ही कहीं ट्यूशन लगते हो और अपने यहाँ पे बताते हो स्कूल में कि मैं ट्यूशन जाती हूँ और मैं ट्यूशन से पढ़ती हूँ, इसलिए मैं डमी एडमिशन, मतलब कि मैं स्कूल कम आया करूंगी, पर ओह। स्कूल की फीस और पूरी तुम्हारी दूंगी। अटेंडेंस, स्कूल की फीस पूरी देनी पड़ती है, और हाँ एक्स्ट्रा भी देनी पड़ती है कभी कभी। हाँ कुछ स्कूलों में, मतलब हमारे स्कूल में 500 समथिंग कुछ एक्स्ट्रा चलते थे डमी एडमिशन के लिए। तो स्कूल की फीस पूरी जाती थी, ट्रांसपोर्टेशन काट के स्कूल की जो एजुकेशन फीस है वो जाती है, और तुम्हें ट्यूशन की फीस अलग से देनी पड़ती है। ऐसे होता था। मतलब मेरी ट्यूशन वाह। कौन सा थी, ट्यूशन तो मैं अपना खुद सेल्फ स्टडी करती थी, हाँ है तो ना, लाइक आपने मैं भी एक्स्ट्रा फीस दी थी डमी ना होने के लिए। हाँ, डम्मी ना हो, क्योंकि मेरे फ्रेंड को पता ही नहीं था किसी को, मैंने अपने आप ही डम्मी ले लिया। ओ है ही नहीं, वाह मतलब ऐसे अच्छा। नहीं था किसी को, मतलब कोई फॉर्म पे साइन नहीं, कोई एक्स्ट्रा नहीं पैसे दिए मैंने, सिर्फ एजुकेशन फीस जाती थी, नो तो ट्रांसपोर्टेशन फीस। तो बस मैंने आप ये कह रहे हो अपनी कि आप 11th 12th में छुट्टियों पे हाँ, रहे हो, आप ये कह रहे हो छुट्टियों पे रही हूँ, छुट्टियों पे रही हूँ। मैं अपने अपने खुद ही स्क्रिप्ट वगैरह लिखी, ना ये सारे काम करती थी मैं, किसी हम्म। के साथ मिलके, वीडियोस बनाना, है ना, कोई टिकटॉकर मिल गया फिर उसके साथ वीडियोस बनाना, तो ऐसे मैं करती थी। तो इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, पर मैं स्कूल की पढ़ाई मैंने पूरी की। कभी कभी जाती थी स्कूल में, जैसे 1 महीने में एक बार, तो बड़ा ऑकवर्ड फील होता था कि हाँ शक्ल ऐसे दिखा नया दी, नया और लगता है ना शक्ल, कि वाह अरे अंकित तू हाँ भी, हाँ अरे क्या कर रहे हैं हाँ, हमें। है ना, चलो कोई बात नहीं, टीचर का तो चल जाता है, टीचर जो कहते हैं ना उसका तो चल जाता है कि तू भी यहाँ पे, बट जो हाँ फ्रेंड्स होते हैं ना, वो ना ऐसा होता है कि तुम बैठो और वो कुछ बातें कर रहे हो जो तुम्हें पता ही ना हो, लाइक इनसाइड तुमने जोक फोन सारे भी नहीं गुम हो गए। किया, हाँ गुम हो गए, 1 महीने से तुमने फोन नहीं किया मैंने या उसने, यार वो भी तो कर सकता है कॉल, मैं ही क्यों हमेशा कॉल करूं, हमेशा मैं ही फोन कर लूं कि मैं काम बता दे, काम बता दे, तुम फोन ना करो कि हाँ आज ऐसे हुआ जागृति। तो ना वो अटैचमेंट शायद कम हो जाती हाँ होगी, फ्रेंड्स में हाँ। ऐसा होता होगा, है ना। तो वो बातें कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या बातें कर, तो मेरे को जैसे लास्ट बेंच कभी कभी नेग्लेजिबल फील हुआ, लास्ट बेंच पे जाके बैठ गई अकेले, किसने बुलाया भी नहीं, है ना, ऐसे होता था मेरा, कितना गंदा फील होता था कि यार मैं स्कूल क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। तब पर जब जागृति मैं ने डिसाइड किया कि अब मैं फेमस हो जाऊंगी, अब फिर तुम मेरे को देखना, तुम्हें तो कभी फिर फोन भी तुम नहीं देखना। करूंगी। अब नहीं करूंगी हाँ, फोन। ऐसे होता था कि ऐसे होता था मेरे साथ कि जैसे एक दिन मैं फर्स्ट डे गई स्कूल में, 1 महीने के बाद एक दिन, मैं ना सोचती थी कि यार अगले दिन भी स्कूल जाऊंगी कि मेरे फ्रेंड्स पीछे छूट रहे हैं। सेकंड डे भी चली गई, तो ऐसे सेकंड डे लगता था कि सब नॉर्मल है, मुझे वो अपने आप बुलाने लग जाते थे। सेकंड डे प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद मैं थर्ड डे फिर नहीं गई स्कूल। मेरे साथ ऐसे हुआ है, मतलब कभी कोई, हाँ अभी मेरा कोई फ्रेंड ऐसे टिका ही नहीं, क्योंकि होता ही नहीं था, कभी मैं आई यार कभी हाँ नहीं गई। फ्रेंडशिप्स के लिए और टाइम देना पड़ता है यार, दोनों दोनों पार्टी जब टाइम दे हाँ। देती है ना फिर हाँ, ऐसे हो नहीं पाता कभी भी।
तो मतलब That's- आपकी फैमिली ओके थी इस चीज से कि आप नहीं जा रहे स्कूल और आप घर में वीडियोस पढ़ती बना थी रहे ना हो ये? यार घर में मतलब पढ़ते फिर थे भी आप? हाँ मतलब हाँ, हमारे मैं घर घर वाले पे तो मुंह पे बोलते हैं हमें पता है तू कितना पढ़ेगी नहीं जाओ यहाँ हाँ से तो जैसे मैं तो किस दिन वो बोल रहा हूँ कि घर में पढ़ नहीं लूंगा। कैसे मनाते हैं इस चीज के लिए जस्ट आस्किंग फॉर अ फ्रेंड मतलब मेरी तो सच में पढ़ाई खत्म हो गई है बट फिर भी हाँ अब मेरे जो मम्मा थे ना वो चिलपिल थे। मेरे अच्छा पापा ना हाँ मेरे मम्मा चिलपिल थे। वो कहते थे कि तू स्कूल नहीं जा रही। वो कहते थे कि एग्जाम एक दिन तो ऐसे हुआ कि मेरे को तो पता ही नहीं था कि अगले दिन मेरा एग्जाम है वो भी प्री बोर्ड का ऐसे हुआ तो मेरे को पता नहीं था मेरे को वाओ बट तैयारी तो थी मेरी बट 10th की क्लास के 10th या +1 की बात है। तैयारी थी मेरी बट मेरे को ये नहीं पता आता सब कुछ था कोई एग्जाम था मेरे को नहीं पता था कि एग्जाम है मेरा। वो तो मम्मा तेरा एग्जाम मुझे ये पता था एग्जाम आने वाले हैं कि परसों तरसों एग्जाम शुरू होने वाला है। मैंने डेट शीट खोल के नहीं देखी कि ये टॉप पे लिखा हुआ है 23 को एग्जाम है ओ 23 को नो ऐसे हो रहा है कल मेरा एग्जाम है। ओ हो तो तब ब्रो। मैंने जैसे रात को पढ़ के 6 बजे पढ़ा फिर 7 o'clock बस आई थोड़ा खा के फिर सोई नहीं सारी रात पढ़ी गई कर लिया। ये तो वाओ टैलेंट है हम सब में जो वाओ बैक बेंचर्स होते हैं। ब्रो दैट्स इनसेन। मेरे साथ तो उल्टा होता था, मेरे को पता होता था पेपर कब है और मेरी तैयारी तब भी नहीं होती थी। एंड तक कह रही है मेरी तैयारी थी पर पेपर नहीं पता था कब है। मैंने कहा वाओ यार ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं ये तो ऐसे। मतलब ये तो ड्रीम है जी ये तो ऐसे बच्चे, ये जब ऐसे बच्चे हो ना तो मम्मी चिलपिली होती हैं, कहती है हाँ कोई हाँ बात सच नहीं। में कि पता है कि कर लेगी और हाँ मतलब करती लड़कों भी पे है। तो घर वाले वैसे ही भरोसा नहीं करते इन चीजों के मामले में कि बहुत कम होगा लड़के कोई डमी एडमिशन ले रहे हो वो तो बहुत रेयर वाले लड़के होते हैं ना जो नहीं तो नहीं अरे वो nerds करते हैं भाई। मेरे कजन ने कर रखा है, वो काश इंस्टीट्यूट में पढ़ता है और हैं हाँ हाँ और क्या नाम वो है उसने स्कूल में इंटेलिजेंट बोल। होगा अब ये नहीं पता मुझे, हमारी फैमिली का है तो इतना आई डोंट अंडरस्टैंड थिंक कितना सो कि कितना इंटेलिजेंट होगा। नहीं आई एम जस्ट किडिंग। हाँ भाई वो इंटेलिजेंट है भाई बट वाओ यार हाँ। दिस इज अमेजिंग तो जागृति आपने रियलाइज किया कि यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे एंड टिकटॉक पे बनाओ। टिकटॉक पे यू गॉट 1 मिलियन लाइक्स एक टाइम पे, राइट? हाँ 1 मिलियन लाइक्स थे। लाइक अब उसके बाद तो मैंने जो हाइलाइट्स डाली है ना वो हाइलाइट सिर्फ आधी डाली हुई है क्योंकि तब जब तक मैं स्क्रीनशॉट लूं तब तक टिकटॉक बैन भी हो चुका था। लाइक तो स्क्रीनशॉट्स नहीं लिए लाइक अभी तक तो हो गए होंगे 400-500 तो कैसा के उस हो टाइम पे चुके जब होंगे। टिकटॉक पे इतना फेम उस एकदम से मिला और ये सब कुछ था और फिर वो सब एकदम से चला गया, लाइक हाउ वाज दैट टाइम पीरियड फॉर यू? यार ऐसे था कि 300 की ना टिकटॉक पे कुछ भी नहीं था। लाइक लोगों के लिए 300 था हमारे लिए था जो लाइक मुझे देख रहे हैं उनके लिए 300 के टू मच था बट मैं जिस 3 फील्ड में हूँ लाख ना लोग देख रहे हैं बेसिकली। हाँ तो ना बट मुझे पता लाइक मेरा कॉम्पिटिटर है उसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं इसके इतने फॉलोअर्स हैं इसके 700K फॉलोअर्स हैं। तो ना उस टाइम पे ऐसे था कि यार 3 लाख कुछ भी नहीं है आगे चलो ऐसे था। ग्रोइंग पीरियड ही था तो जानते थे मेरे को बट इतना भी नहीं जानते थे बट इतना भी नहीं जानते थे कि वो 10 मिलियन से जितना नहीं जानते थे। तो मेरे को वो चाहिए था तो इसलिए मेरे को ये छोटा लग रहा था। मेरी दुकान छोटी थी मेरे को शोरूम चाहिए था तो गॉट इट। ऐसे सीन था। तो कुछ हुआ तो मेरे को दुख नहीं हुआ। मेरे को था कि अभी तो मैं ग्रोइंग पीरियड में ही हूँ कोई बात नहीं। दुख हुआ इतना कि यार 3 वीडियोस और डालती ना तो 1 मिलियन तो कर ही लेती। ऐसे ऐसे आइडियाज थे। मैं कहा चलो छोड़ो इंस्टाग्राम। मैंने प्रे किया कि प्लीज इंस्टाग्राम पे कुछ हो जाए। तब मेरा फैशन कंटेंट डाल रही थी मैं इंस्टा पे टिकटॉक पे कॉमेडी यहाँ पे फैशन। अब फैशन के लिए दिल ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसे हो रहा था कि अंदर से निकल के नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे को फैशन करना नहीं आता। 3 वेज में स्टाइल करना मेरे को नहीं आता। मेरे को अपने बाल और पर आप दिखा रहे हो मतलब ऑनलाइन आप पोस्ट करते हो 3 ways to wear a scarf पहले 3 ways to wear a खुद skirt। नहीं डाला मैंने आज तक खुद नहीं डाला। पापा खुद की नहीं किया शर्ट एज मैंने अ ऐसा स्कर्ट। कुछ। हाँ मैंने ये भी किया है। हाँ किया हुआ है ना वो सब लड़कियां हाँ, करती है मैंने भाई किया ये। हाँ पापा की शर्ट और स्कर्ट मैंने ये भी किया पर कभी आज तक मैं बाहर पहन के नहीं गई। क्यों? ये क्यों पटियाला? पहन के मैं हाँ ना पटियाला में स्कर्ट्स वगैरह डालते हैं ना तो सारे बोलते हैं स्कर्ट्स तेरी ना तेरी कुड़ी ने ना स्कर्ट पाई हुई सी कि इतने स्कर्ट पाते उनने पंजाबी में ऐसे बोलते हैं है ना। ऐसे बोलते हैं कि स्कर्ट थोड़ी ना लाइक आंटी टॉक्स होते हैं ना केड़ी उसमें ऐसे होते कुड़ी हैं कि छोटी वाली ਤੁਹਾਡੀ ओ जागृति। छोटी वाली तो अड्डी हाँ जागृति ओ अपनी वीडियो शूडियो बना रही होंगी। हाँ वीडियो मैं तेन क्या ना नहीं पानी स्कर्ट नहीं पाया कर स्कर्ट तेन पता नहीं की माहौल है जाके दिल्ली जाके पाया कर यार। ऐसे बोलते थे मेरे को तो घर वाले तो
चलो स्कर्ट का तो ऐसे सीन था, बट ऐसे है कि यार पापा तो डाल, मेरी दीदी कहते थे डाल नहीं तो स्कर्ट डालना, ये क्या डाल रही है पापा की पापा की शर्ट, शर्ट पापा बाथरूम में शर्ट मांग रहे अपनी जगह देके आ। ऐसे होता था। तो फैशन कंटेंट में आपका इंटरेस्ट नहीं था, बट यू वर जस्ट डूइंग इट जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू गेट देयर, मतलब आप वहां तक पहुंचना चाह रहे थे, सो कि फील फेम, इट। तब मैं फेम के बारे में सोच रही, मुझे फेम चाहिए, फेम चाहिए, फेम चाहिए, तो अब मैंने क्या चाहिए? फैशन कर। अब मेरे को फेम नहीं, अभी भी मेरे को फेम ही चाहिए, बट फेम से ज्यादा मेरे को चाहिए कि लोगों का रिकॉग्नाइजेशन, कि लोग मेरे को देखें, मेरी वीडियोस पे हंसे, लाइक मुझे फॉलो ना करें पर मेरी वीडियोस को देख के हंसे, ओके कि यार ये भी कोई लड़कियां है जो मुझे हंसा सकती है, लाइक यही देख देख के पसंद करे, कोई हेट ना मिले मुझे, मेरे को ऐसा है अच्छा कि कोई चीज के लिए हेट आप ना कोई मिले। फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस को फॉलो करते हो इंडिया में? नहीं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियंस को फॉलो नहीं करती, लाइक मैं ना स्टैंड अप, मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा, एक और फन फैक्ट, मैं खुद यूट्यूबर हूँ और मैं यूट्यूब पे स्टैंड अप कॉमेडी बहुत कम देखती हूँ, आई थिंक वो हाँ स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत ज्यादा कम देखती हूँ, और मुझे अच्छा देखती भी नहीं तो उनके नाम नहीं याद होते, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ एक नेम्स याद करने में और एक नंबर याद करने में, ऐसे ओके है। लाइक एक ना द साउंड ब्लेज नाम की लड़की है हाँ हाँ ना, है एक साउंड मिथिलिया ब्लेज, तो मैं मिथिलिया उसको, नाम है शायद उसका हाँ ना। हाँ वो बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है, जब ऐसी वीडियोस होती है ना तो वो, और एक हरसिमरन असली है, वो मेरा फ्रेंड है। ओके कौन बोला ये? ये ठीक कहाँ बोल से रहा आवाज है? है। आशी के घर के वहां से कूड़ा कूड़ा मांग रहे हैं। कूड़ा मांगने आया, आशी चली जा। घबरा गई मैं। भाई बुला रहे हैं तेरे को, भाई जा कह रहे रहे हो? आशी जल्दी बाहर आ जा। आ रही हूँ भैया। चल शिव जल्दी आ, फ्लाइट पकड़ के आ, जाने का टाइम आ गया तेरा। भाई बहुत जोर से आवाज आ गई। हमारे यहाँ पे ना बहुत एक्सट्रीम रिएक्शंस के साथ सब्जी और कूड़ा और कबाड़ लेने आते हो भाई। कबाड़ी कबाड़ी भाई वो चिल्लाता रहेगा ऐसे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, बहुत इमरजेंसी हो गई है कि कबाड़ नहीं दिया तो आज तो कुछ हो जाएगा किसी को। और सब्जी वाले भैया तो लो लो भाई लो, इतनी तेज तेज चिल्लाता रहेगा, भगवान कसम मैं आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, सब्जी लो भाई, ऐसे घर के नीचे 6 बार चिल्लाता है, मम्मी कहती नहीं लेनी, लो लो भाई। भाई इनका ना जागृति इसका सुन, बेस्ट वाला छोलिया वाला कैसे आता है आशी? छोलिया वाला कैसे आता है? छोलिया पता ना क्या होता है? छोलिया वो जो छोटे छोटे से वो होते हैं। छोले बता सर्दियों में हाँ। आते तो हमारे ना एक पेट अंकल, सिर्फ एक ही अंकल छोले बेचने आते, तो वैसे आते हैं, छोलिया आई है रस्सी भरी हरी हरी छोलिया। वो ऐसे आते, उनकी आवाज ऐसे हंसकी ठसक सी होती है ना आवाज में, तो बचपन से वही आता था। हम जब भी आता ना हमारे पूरे घर में, हम सब लोग ऐसे ही बोलते रहते, छोलिया आई है रस्सी। तो हम वही करते हैं उस चीज को बहुत ज्यादा। आशी की ना बचपन की ड्रीम थी एक, इसमें बताई थी कि इसको ना एक टेडी बेयर चाहिए बहुत बड़ा, अपनी हाइट जितना। हाँ। तो ये जो आपके पीछे टेडी बेयर है, ये आपने कब कौन सी एज में बहुत लिया देर से ये? नजर है उस पे। हाँ अरे ये ना मेरी दीदी सबने मिलके, ये मेरे को इतना, ये बहुत बड़ा टेडी बियर है, ये देखो, हाँ ये इतना बड़ा टेडी बहुत बियर बड़ा सा है, क्यूट सा ये। वाओ। ये मेरे को दिया था। अभी पहले मेरे को टेडी बियर चाहिए था, अब टेडी बियर है तो मैं इससे खेलती भी नहीं हूँ, तो क्यों खेलूं, हाँ, क्या ऐसे ही अब इसका होता कोई है। यूज नहीं है, बस जब दुख होता है ना तब इसको मैं ऐसे करके हक कर लेती हूँ, बट इसका ऐसे कोई यूज नहीं है, बट ये इतना प्यारा लगता है ना, देखने में बड़ा प्यारा है। मेरे पास क्यूट 3-4 है। टेडीज और हैं, जब वो हाँ। नहा के आते हैं ना, जब मम्मा वॉशिंग मशीन में धो के, इतने क्यूट क्यूट से लगते हैं ना, जब वो नहा के देखो, बिल्कुल पिचके हुए से लगते हैं, उनके सारे बाल ऐसे चिपके हुए से हो जाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ वो क्यूट लगता है। तो मतलब बॉयफ्रेंड वगैरह नहीं दिए कभी? कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया टेडी बेयर वाला? नहीं नहीं, मैंने कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, और ऐसे होता था बुलाया नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। बॉयफ्रेंड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि दांत? मुझे पैशन, डांस अच्छा नहीं, नहीं और नहीं, ना मेरे को मजाक passion, करो। हाँ ना ठीक है। डांस तो था, बट डांस वो होता ना कि अगर तुम्हारा कोई लाइफ पार्टनर होगा, उसे ये सब चीजें से पहले फर्क ही नहीं पड़ेगी। और मेरे को मेरी जो स्कूल में लड़के थे ना, वो सारे मेरे को ऐसे लगता था कि बड़े रोक टोक करने वाले लड़के हैं, या पेंडू लड़के हैं ना, विलेज साइड से हैं, या फिर कोई भी है ना, मेरी टाइप करनी है। और मुझे तब तक पता ही नहीं था 10th+1+2 में कि मेरी टाइप क्या है, मतलब मुझे कौन सा चल, मैंने सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मेरा टिकटॉक यूट्यूब वीडियोस ऐसे पुट्ठे सीधे कामों में डाला था, इसमें नहीं था अपने, है ना, अपने कामों में डाला था। तो ऐसे हुआ। पर ऐसे होता था कि हम जब स्कूल में होते थे, मेरे जो फ्रेंड्स होते थे तब ना वैलेंटाइंस वगैरह होता था, तो हमें चॉकलेट डे, टेडी डे तो मनाना तो था ही, है ना। अब हमारे पास लड़कियों के पास पैसे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, या किसी मेरी फ्रेंड्स के पास कि चॉकलेट जाके खरीद ले, है ना, खा ले, तो क्या करते थे,
जैसे मैं हूँ और मेरा तीन, जैसे एक लड़की है ना, ये भी मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरी फ्रेंड है, तो हम दोनों सलाह बनाते थे कि ना उसको हाँ कर देते हैं, इसे लाइक करता है वो, उसे हाँ कर देते हैं तो चॉकलेट मिलेगी कल। हम ऐसे ही करते थे, मेरे साथ भी ऐसे होता था। ये जैसे दो लड़कियां वो सलाह कर लेती थी कि ना वो लड़का ना जागृति को लाइक करता है, तो उसे ना हाँ कर देते हैं इसकी तरफ से, कल वो चॉकलेट लेके आएगा। उसे कहेंगे जागृति ना चॉकलेट मंगवा रही है, जागृति ना चॉकलेट मंगवा रही है, चॉकलेट लेके आना। तो ऐसे हुआ है, मतलब ना हमने पता नहीं कितने लड़कों के पैसों की चॉकलेट्स खाई हैं, पर ओह खाने में माय इतना मजा आता था, गॉड। इतना मजा आता था। और वो वहां पे सोच रही मेरी बंदी बन गई। हाँ, उसके शिट। बाद है ना चॉकलेट दी, है ना चॉकलेट दी। एक दिन ऐसे हुआ लाइक ना सारे 5 स्टार, डेयरी मिल्क, किट कैट, कितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी चॉकलेट्स आई हुई हैं। एक लड़की जो मेरी फ्रेंड है उसको फरारो रोशर का डब्बा आया है, फरारो रोशर द रिचेस्ट चॉकलेट एवर, है ना। पता नहीं कौन से लड़के ने दी। उसके बाद यहाँ पे जो लड़की मेरे साथ है उसको 2 चॉकलेट्स आई है बड़ी बड़ी, दिल वाली, अमूल नहीं होता, अमूल नहीं, डेयरी अमूल, मिल्क, डेयरी हाँ मिल्क जो सिल्क। दिल, हाँ हाँ, सिल्क वो दिल गोल्डन निकलता है ना, गोल्डन वैसे कलर दी के थी। जो पैकेट्स में होते हैं। हाँ बड़ी 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 इतनी बड़ी। हम सारे खुश हो रहे, ठीक है चलो खाया, है ना। स्कूल में ऐसा होता था कि तुमने देख भी के स्माइल भी कर लेते तो उनको लगता था कि ये बंदी बन कि चुकी चांस है ना। नहीं, अच्छा बन चुकी है। हाँ क्योंकि चॉकलेट दे दी थी ना हमने, हाँ। हमने एक दूसरे की मिसकम्युनिकेशन करवा दी कि उसने तेरे को हाँ कर दी, उसने तेरे को हाँ कर दी, है ना। हमारे स्कूल में और तो होता स्माइल भी अलग से हो गई। हाँ, स्माइल अलग से हो गई, तो उसका मतलब हो चुकी है। तो कंफर्मेशन अगले हो दिन, गया। हाँ अगले दिन नंबर देना, अपना नंबर में बात करेंगे। हेलो कौन सा नंबर, तुम कौन हो, ऐसे होता अबे था कल फिर चॉकलेट खाई है मेरी। ना। मेरी चॉकलेट किसी ने वापस मांगी नहीं कभी चॉकलेट की, भाई की वापस दे चॉकलेट भाई ऐसे मेरी। हुआ ये, हमको भी शेयर करवा देते चॉकलेट, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला बट ऐसे बोला शेयर करवा देते चॉकलेट, अगर नहीं करनी थी तो दे दो चॉकलेट हमारी, शेयर नहीं करवा दो, शेयर करवा, तेरे को ना भूखी नहीं हूँ मैं, चॉकलेट दे दूंगी तेरी, हाँ कल आके दे दूंगी। कल आज तक आया ही नहीं मेरा, कभी लाके ही नहीं दी वापस ओह चॉकलेट। माय गॉड, That's so fun यार, दैट ये इज बहुत वेरी फन है। फन। आई थिंक यार ये दैट। मतलब हाँ, हाँ बोल बोल बोल। आशी। मतलब ये मतलब यार ये वाली चीजें तो ऐसे सुनने में इतना मजा आता है, पर पता नहीं यार ऐसा काश मैंने भी की होती वाली फीलिंग है ये। मेरे को मगर किसी ने चॉकलेट नहीं दी, मेरे को बोला ही नहीं कि लाइक करता है नहीं ऐसे। मैं तो ना करता भाई ऐसे। मैं अपने इस दोस्त को बोलता था कि हाँ भाई तेरे को लाइक करती है चॉकलेट दे दे, और मैं चॉकलेट दे आता। अगले दिन कहता भाई कहाँ है बंदी, वापस ला उसको, फोन नंबर दे मेरे को भाई पहले हाँ, उसका। यहाँ दिल्ली में तो बंदे बहुत सीरियस हो दिल्ली जाते में हैं तो भाई बंदियों को बहुत ज्यादा लेके सीरियस हो यार, जाते बहुत हैं ज्यादा लोग। सीरियस, यही बात दिल्ली है। में तो ऐसे दिल्ली में मजाक वजाक लड़कियां करते दूर नहीं। रहती हैं। हाँ, मजाक ही चलते ही नहीं है वो तो। फिर ना सबके सामने क्लास में आके ही शुरू हो जाता है ठुकरा के, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी चालू कर देते हैं। मैंने कॉलेज में देखा है ये 24, अगर एक बंदी से ब्रेकअप हो गया ना, उस बंदी हुआ ने पूरा एक बताइए आशी, महीना। वो वाली बात बता। हाँ एक लड़की का ब्रेकअप हो गया तेरे क्लास में जो कॉलेज बता में रही। मेरी, हाँ मेरी क्लास में एक लड़की का ब्रेकअप हो गया, मतलब फर्स्ट ईयर में वो रिलेशनशिप में आ गए थे कॉलेज के। हाँ अब उसके बाद बहुत अच्छे से रहे सब, पूरे टीचर्स वगैरह सबको पता था कि हाँ ठीक है रिलेशनशिप के अंदर है। एंड एक सेकंड जागृति आपकी वीडियो हाँ, कट गई वीडियो थी। ऑफ हो हाँ गई। हाँ तो हाँ मतलब सारी टीचर्स को पता था रिलेशनशिप में बहुत अच्छा चल रहा था। फिर इनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो बंदा इधर भी फ्लर्ट करा था उधर भी फ्लर्ट करा था, उसने छोड़ दिया। कहती कि यार देख इतना बकैती मेरे से सही नहीं जाएगी, तू निकल यहाँ से। तो भाई उसके बाद इसने मनाया मनाया, वो मानी नहीं भाई। उसके बाद इसने पूरा 1 साल सिर्फ ये किया है, उसने कॉलेज में एंट्री मारी है, अपने हाथ में प्लेलिस्ट होती थी, गाना चला दिया और ना डेस्क पीट रहा है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और सब बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं कि क्या है वो ना, मतलब लिटरली उस जहाँ वो जा रही है, मेरी बात सुन ले, मेरी बात वो सुन नाम मत ले यार। God. अब मैं नाम काट नहीं नहीं लेना, सकता, नाम सॉरी शो सॉरी। यार बीप तभी कर दियो, ना, बीप कर दियो, वो बहुत मारेगी हाँ मेरे को, सुनती है वो। तो तूने अरे बंदे का नाम कुछ तो नहीं लिया ना, ना, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं तो बंदी ही तो मेन थी यार, चुप रह तू अच्छा शिवम। बंदा मेन नहीं है। नहीं बंदा तो फुद्दू है। है ना, जो सनकी जो होते हैं ना यार, तभी हाँ जो सनकी लोग होते हैं, लाइक हाँ यहाँ पे सनकी लोग कम होते हैं, जो पीछे दिल्ली में सनकी जो ज्यादा ही कहते हैं ना नहीं कि ऐसा ये इतना वो वैसे ना, मजनू ये टाइप यार। इसको डरा हाँ रही है, ऐसा हाँ इतना हाँ ज्यादा नहीं है वो ना। हाँ, वो ओ तो इतना मजाक ओवर मजाक वो में था। मजे ले रहा था, हाँ वो पर मजे उसको लेता था चमका वो। देती थी वो, हाँ उसको चमका देती थी कि सुन तो को बहुत मारूंगी, थप्पड़ थप्पड़ लगाती थी उसके वो। हाँ अरे वो बहुत कहता था मजाक वाला सीन था वो। दोस्तों हो हाँ सका ऐसे डरो मत किए तो सच में हाँ क्योंकि वो पता है दिल्ली वाले लोगों का ना, बाहर के लोगों को क्या, आपका क्या वैसे हाँ मानना है दिल्ली के लोग कैसे होते हैं वैसे?
यार दिल्ली, अब सुनो स्टोरी, दिल्ली के लोग कैसे होते हैं, इसकी भी मेरे पास एक स्टोरी है। लाइक अच्छा। दिल्ली मेरे, मुझे ना हमेशा से सपना था कि मेरा यूट्यूब ना अच्छा चलेगा, तो जितनी भी इनकम आएगी यूट्यूब का, जब ज्यादा 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं तो दिल्ली शिफ्ट होने वाली हूँ। मेरा पूरा प्लान सेट था। अभी मेरे 90 के सब्सक्राइबर्स है एक पे, एक चैनल पे मेरे 21 के हैं, और एक मेरे भाई का चैनल है तो उस पे 300 के सब्सक्राइबर्स है। तो ओके। ऐसे था कि हम सब, मतलब मेरा ऐसे प्लान था कि ठीक है शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे इतना अच्छा अच्छा सोचती थी मैं दिल्ली के बारे में। तो क्या हुआ मेरे साथ एक दिन कि मैं अभी, ये मेरे 2 महीने पहले की बात है। हम गए, एक आई थिंक कोई शो था, कोई इवेंट था, मुझे, हाँ इवेंट था और रक्षाबंधन भी था। रक्षाबंधन था और एक इवेंट था हमारा, एक मैगजीन की तरफ से, तो हमें वहां पे जाना था दोनों तरफ से। तो ना हम ना, सबसे पहले ना, एक तो ना हम कार से नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक तो मेरा भाई था मेरे साथ, बट उसको इतनी अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती कि वो हमारी कार पंजाब से दिल्ली ले जाए। और ऊपर से ना यहाँ पे चल रहा है थोड़ा किसान एकता, कुछ ऐसा हाँ। चल रहा है। तो यहाँ पे ना ये सब चीजें हो रही ना, तो बॉर्डर पे लेके जाना दिल्ली के, और वो भी कार पंजाब से जो जा रही है, वो बहुत रिस्की है। तो हम ना ट्रेन से गए थे, बाय ट्रेन। तो ट्रेन से गए, वहां पे ना मेरे दीदी कहते कि चल शॉपिंग करते हैं, जामा मस्जिद चले गए हम। तो जामा अच्छा। मस्जिद गए, तो हमारे भीड़ पास होता है। आई, हाँ हमारे पास था आईफोन, बड़ा प्यारा सा कवर डाला हुआ था उस पे। तो हमने सोचा था कि चलो दिल्ली से वापस आएंगे ना, नेक्स्ट आईफोन भी ले लेंगे। तो मतलब हम एक्चुअली, मैं और मेरी बहन के पास अभी एक ही आईफोन है, तो सोचा था कि दूसरा भी ले लेंगे, दोनों के पास अलग अलग हो जाएगा। तो हम आए, पहले तो जामा मस्जिद शॉपिंग की। तो ना वहां पे ना एक जगह पे बहुत भीड़ थी। मेरे दीदी ने कहा कि, दीदी कहते हैं मैं थक गई हूँ, मैं जामा मस्जिद की ना सीढ़ियों पे बैठ जाऊं थोड़ी देर, तुम ना घूम के आओ। मैंने कहा घूमना क्या है, चल फोटोस लेते हैं। दीदी कहते आईफोन नहीं निकालना यहाँ पे नहीं निकालना। मैं कहा आईफोन ही है, हम आईफोन नहीं, क्या हो गया, नहीं निकाला नहीं निकालना। हमने फोटोज ली जामा मस्जिद, और ट्रांजिशन वीडियो बनाई, कोई ऐसे ऐसे करके स्टोरीज बनाई, फोन ना बैग में डाल लिया। शायद वहां से कोई लड़का या लड़की हमारा पीछा कर रहे होंगे। और जब हम शॉपिंग पीछा कर रहे होंगे, है ना, तो शॉपिंग करने गए। तो शॉपिंग के लिए ना हम कोई गॉगल्स की ना दुकान पर रुके, गॉगल्स की दुकान थी, बाहर स्टॉल लगी हुई थी, वहां पे गॉगल्स पड़ी थी। तो 3-4 दुकानों पे गए, वैसे तो सेम ऐसी, बट वो मेन थी दुकान, मतलब जो मुझे याद है ध्यान में। तो वहां पे ना बहुत सारे लोग आसपास इकट्ठे हो गए। आई थिंक जिसने बुर्का पहना हुआ था, है ना। तो मुझे लगा कि वो सारे गॉगल्स ही देख रहे हैं, बिकॉज कोई धक्का मुक्के गॉगल्स देख रहा था, कोई ऐसे करके लाइक गॉगल्स ही देख रहे थे सारे। मेरे को लगा कि नॉर्मल है, गॉगल्स देख रहे हैं, यहाँ पे भी तो गॉगल्स ही देखते हैं। तो बाद में ना, उसके बाद में चलो सारी शॉपिंग करके खुश होके हम चले गए। भैया कहता कि यार वो देख, कुछ है वहां पे, उसकी फोटो खींचते हैं, आईफोन निकाल फटाफट। मैंने आईफोन देखा, है ही नहीं बैग में। सबसे लास्ट में आईफोन ओह देखा, देखा देखा, हाय गॉड। गॉड, वहां पे तो मेरा दिल बैठा हुआ। हम सिर्फ 3 जने, 3 बच्चे, जो कि ओह नो। ऐसी सिटी में है जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है, और ऊपर ऊपर से आईफोन नहीं है हमारा। तो हम सारे ना लाइक बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। मैंने कहा हो ही नहीं सकता आईफोन ना, देखो ऊपर ही पड़ा होगा, नीचे पड़ा होगा। मेरे दीदी ने जितनी बार भी आईफोन निकाला ना, हमेशा नीचे ही डाला है, लाइक बैग के हाँ, सबसे नीचे नीचे डाला है। बट जब मेरे भाई के पास बैग आया, जब हम गॉगल्स ले रहे थे, मेरे भाई के पास बैग था वो और बाय उसने चांस फोन ऊपर था। ऊपर ही रख दिया। हाँ ओह ऐसे नो। करके ना ऊपर ही डाल दिया, तो उसे जिप जिप खुली थी। जब मेरे पास फोन, मतलब मेरे पास दे दिया ना कि मैं थक गया हूँ तो बैग ले ले, तो तब ना जिप खुली हुई थी, हल्की सी जिप बैग की। मैं कहा ऐसी खुल गई कि मैंने बंद कर दी। अब मुझे पता लगा, जब मैंने कनेक्टिंग द डॉट्स किया, कि वो जिप इसलिए खुली थी और गॉगल्स की दुकान पे इसलिए भीड़ थी क्योंकि वो फोन चोरी होना था। वो सारे ही एक ही ग्रुप था, गैंग था, जो बुर्खा पहन के सारी लड़कियां इकट्ठी हुई थी। वो इसीलिए आई थी फोन चोरी करने के लिए। वाओ। भाई देखो लाइक फोन वो चोरी जो हुआ। वो वाला पार्ट है ना ओल्ड दिल्ली का, वो थोड़ा वो सा तो तो बहुत रिस्की है। खतरनाक हाँ, है, वहां तो हम ही नहीं वहां पे तो जाते, हम भी अपने फोन नहीं हाँ निकालते हैं। मेरे पास तो नॉर्मल सैमसंग का फोन है, वो भी नहीं हाँ, निकालता वहां मैं पे तो। तो आप, मतलब आपके पास पर्स भी है ना, तो वो आपको ऐसे करके पकड़ के चलना पड़ता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हाथ से ऐसे छीन के भी छीन ले के चल जाए जाए, वाला। हाँ ये भी होता हाँ, है। वो मुंह पे चोरी अरे कर लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने मेरे दोस्त ने एक वीडियो दिखाई थी उसके, मतलब उनकी ना शॉप है सुभाष नगर में, और शॉप के बाहर कैमरा नहीं लगा होता। तो उसने एक हाँ वीडियो दिखाई थी उसकी शॉप पे कि ऐसे 2 लड़कियां ना फोन से फोटो खींच रही किसी अपनी दोस्त की, ठीक है।
तो उनकी फ्रेंड आगे खड़ी है और 2 लड़कियां यहाँ पे अपने फ़ोन से फ़ोटो खींच रही हैं रोड क्रॉस करके, और वो जो दूसरी लड़की है वो कॉन्सेप्ट फोटोग्राफी करवा रही थी कि फैशन ब्लॉगर्स वाले होते हैं, लाइक आई डोंट वांट टू मेक फन, बट कि भाई मेरी ऐसे खींचो कि एक ऐसे गाड़ी जा रही है और पीछे से ऐसे वो इफेक्ट आए और मैं पीछे खड़ी हुई हूँ ऐसे वाला, ठीक है। वो आईफोन से फ़ोटो खींच रही है, आईफोन ही था उनके पास आई थिंक सो, और फ़ोटो खींच के 2-3 फ़ोटोज़ ली और बिल्कुल मतलब रास्ते में ट्रैफिक में बाइक गई और बाइक वाला आराम से पिक करके उनके हाथ से फोन ले गया, हाँ, ऐसे खींच के ले गया, ऐसे ये तो लेके literally, उठा, हाँ, खींच के भी नहीं, उसने उनके हाथ से ऐसे किया जैसे उसके हाथ में फोन है ना, कहता ओ बाय और चला गया लेके, हाँ, और वो कह रही literally। चोर Oh चोर my चोर वो करते हुए, God। और वो बाइक भगा गया वो बंदा। ब्रो ये तो कुछ भी नहीं है। एक चीज हमारे मेरे आसपास, मेरे घर के पास ही मेट्रो स्टेशन है, लाइक वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो 2 बंदे स्कूटी पे, एक बंदा फोन पे बात करता हुआ जा रहा, मेरी आंखों के सामने की चीज है, उसके हाथ से फोन खींचा, पीछे उसको बाय बोल के गया है, वो लिटरली कह रहा बाय, और वो चल गया। वो बंदा देख रहा है उसको, वो भाग भी नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं समझ आया उसको। और ना वो ऐसे उन्होंने थोड़ा सा शो ऑफ भी किया, उसने ऐसे बाइक ऐसे ऐसे घुमाई, आगे वाले बंदे ने, वो उसको बाय बोल रहा है और ऐसे ऐसे फोन दिखा के उसने चला गया। मैं देख रही और मेरा फोन मेरे हाथ में, मैंने कहा भाई आशी भाई भग गया, ये तो क्या सीन है, ये तो ओ माय तो भाई, बहुत ये कॉमन चीज हो जाती है, वो वरना होता है डर ये। दिल्ली में लगता रहते है। हो ना आप आशी? हाँ, दिल्ली मैं में दिल्ली रहते हो में, आप? हाँ, मैं आपके साथ दिल्ली। हुआ कोई ऐसा सीन? मेरे साथ ऐसा कभी चोरी वाला नहीं हो, मेरा फोन तो यार मैंने ना बताई हुई है स्टोरी, मेरा तो घर से ही चोरी हो गया था। शायद हमारे जो रेंट पे रहते थे वो लोग मेरा फोन उठा के ले गए, मैंने गलती से बाहर रख दिया था, सो मेरा तो घर से उड़ गया फोन। और मेरी सिस्टर एक बार शॉप पे छोड़ आई थी अपना न्यू फोन एकदम, तो 5 मिनट बाद उसने देखा, ऑब्वियसली वो गायब हो गया। चोरी ऐसा सच नहीं हुआ, मेरे पापा के बहुत फोन चोरी हुए। मेरे पापा ने जब भी आज तक न्यू फोन लिए ना, पापा के फोन चोरी हो जाते हैं विद इन 1 वीक। आई डोंट नो व्हाट्स द श्राप। तो मेरे पापा आप कोई भी फोन लेते हैं तो वो पहले हमें देते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता तुम यूज करो एंड उसके बाद मैं लूंगा, क्योंकि नई चीजें सच में नहीं होता। सॉरी, आज तक के मतलब इट्स बीन लाइक 20 ईयर्स, जब भी उन्होंने कोई भी फोन लिया ना न्यू, 1 वीक 2 वीक मैक्स 1 मंथ चोरी हमेशा, भाई एवरी हाँ, अरे यार हाँ। बड़ा दुख होता है ना, बहुत दुख हाँ। होता है यार, भाई बहुत एक तो दुख फोन होता के है। साथ तो स्पेशली महंगे फोन के साथ ऐसा होता है कि अगर जैसे आपकी पॉकेट में पड़ा है, बैग में पड़ा है, और वो एकदम से आपने जहाँ रखा है वहां पे ना दिखे, आपकी पूरी की धक। पूरी आत्मा निकल जाती है हाँ, आपके अंदर से आपका दिल रुक शिट। जाता है, आसपास की आवाजें हाँ, आनी ऐसे बंद हो होता है। जाती हैं, ऐसे हो जाता है अंदर पेट दर्द, आप दिल दर्द सब। इमेजिन करोगे इतना सिनेमैटिक, इतना फिल्मी सीन था वो कि ना, चलो हमारा फोन चोरी हुआ, भागे भागे हम जामा मस्जिद की तरफ गए, ठीक है, हाँ। हम अपना फोन ढूंढ रहे हैं, हल्के हल्के आंखों में आंसू है मेरे, हल्के हल्के से, और ऊपर से गाना वो चल रहा है, इनकी नमाज चल रही है, वो भी इतनी वो होती है ना यार, भयानक नहीं कह सकते, लाइक इतना भाई सब अटक गए, मैं अटक गया, सत्संग होता है एक सेकंड, है सब ना। अटक गए थे, मैं अटक गया था बस। तुम अटके हो आ, थोड़ा। अच्छा मैं अटक गया था, आई एम सो सॉरी गाइस। हाँ तो ना उनकी जो नमाज चल रही होती है ना, जब मुस्लिम लोगों की, तो वहां पे नमाज चल रही है, हमारी आंखों में आंसू, और मतलब ऐसी नमाज है, दुख ऐसा लग रहा है दुख भरी कोई दास्तां सुना रहा है हमारी कोई, ये हो रहा जो बैकग्राउंड है, वो भी म्यूजिक चल सैड रहा है सॉन्ग, स्लो में। बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है स्लो में, ऐसे लग रहा था। वाओ, दैट लाइक वाज वाओ, टेम्पटिंग। that's a bad experience to वहां पे have। भी ये लोग बैडेस्ट मतलब, एक्सपीरियंस। बट Yeah। ये मेरी है कि दीदी को, हाँ यार सोच लो, हमने आईफोन लेना था, अच्छी, हाँ, हम मैंने कहा कि पहले हमने आईफोन लेना था, अब दूसरा आईफोन आना था, फिर से हमें एक और लेना, मतलब एक लेना पड़ा, अब पता अब नहीं वो फिर से दूसरा कब आएगा, अब ऐसे ही हो जाओ जाता फिर है ना। दिल्ली जाओ फिर ये से। काम, यार ये सोचो कि 12 प्रो किसी के पास होगा, वो भी गोल्ड 12 प्रो, तो वो क्या करेगा बंदा। बहुत भाई मुश्किल है यहाँ पे दिल्ली में बहुत, फोन दिल्ली चलाना, में बहुत यार मुश्किल वो है। ध्यान रखना बड़ा मुश्किल, मतलब ध्यान बहुत रखना पड़ता है, पब्लिक प्लेस में जाओ तो निकालो मत, मतलब बहुत सारे वो होते हैं चीज़ें। मेरा दिल्ली में कभी भी फ़ोन चोरी नहीं हुआ, क्योंकि मतलब मैं घर से बाहर निकलता था और हमेशा हाथ जेब के ऊपर ही, कि फ़ोन के ऊपर, कि भाई कि जेब में ही फ़ोन है, कभी भी बाहर नहीं निकालना, ये वो, तो ये सब मैं बचपन से ही, मतलब वो हाँ आदत पड़ ऐसे जाती है। करना। हाँ। यार अरे अगर आप पंजाब रह में रहे ना, हो ना, हाँ बताओ। अगर पंजाब आप में पंजाब में हो ना, तुम अपना फोन स्कूटी के अंदर डिक्की में डाल दो, बचता रहे, कोई नहीं उठाएगा। हमारे साथ बहुत बार हुआ है कि हम अपना फोन यहाँ पे रख देते हैं स्कूटी के अंदर, कभी कभी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, और ऊपर आधा घंटा घंटा लगा के आते हैं, नीचे आता है फोन वहीं पर होता है, नहीं, स्कूटी की और डिक्की में 2 तो मिस हमारे कॉल भी कर होता है, लगाते हैं। लेकिन डिक्की बजता में हुआ नहीं, डिक्की फ़ोन में नहीं। नहीं, डिक्की में नहीं, फिर डिक्की में नहीं, वो जो आगे बाहर जो होता है ना, जिसके वो अंदर जो हम कैरियर बाहर, टाइप होता है।
हाँ, इतने मेरे अंदर दम नहीं है ये Wow. करने का कि मैं स्कूटी के ऊपर ही छोड़ गए फोन। अगर वो स्कूटी के ऊपर ऐसे छोड़ गए होते हैं। और आप 5 अंदर गए हो, आप स्कूटी पे आपने हाँ, रखा 5 आप seconds इधर rule है मुड़े bro। ही हो ना, नहीं आप मुड़े ही हो ना, आप पीछे देखोगे सीट से गायब है आपके, आपने अगर मान लो ऐसे रख दिया और आप ऐसे मुड़ गए, इट्स गॉन, 5 सेकंड रूल ब्रो, 5 सेकंड से ज्यादा अगर आंख नीचे चली गई ना फोन से, फोन गायब है दिल्ली में। दिल्ली में तो जिसको ओ नहीं भी करनी हो ना, यार। चोरियों से अनअटेंडेड चीज कोई मिल जाए ना, वो उठा के ले जाता है, वो बाद में सोचता है कि करनी थी या नहीं करनी थी। बट एक दिल्ली अच्छी में चीज बताऊं, मेरे को हाँ। 2 बार मेरे वॉलेट्स वापस मिले हैं दिल्ली में। एक बार मैं कॉलेज में गुम हो गया था, और एक बार जब मैं कॉलेज पार किया था तब मेरा मेट्रो में गुम हो गया था। तो मेरे को फ़ोन आया क्योंकि मेरी आईडी उसके अंदर थी, फ़ोन आया और बकायदा जितने पैसे थे, कॉइन्स भी, हर एक चीज़ के साथ पूरा वॉलेट वापस मिला मेरे को, और दोनों बारी। तो ये भी You दोनों, just ये भी got चीज़ दिल्ली में lucky. हुई है। तो दैट्स लाइक वी हैव लाइक हाँ, बोथ होता काइंड्स है। ऑफ पीपल कि हाँ, अच्छे लोग भी है, it's बुरे a लोग both भी mix हैं। of kind of both. people। हाँ हाँ हाँ, बहुत लाइक जो यहाँ पे माइग्रेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो लाइक करियर बनाने के लिए दिल्ली या मुंबई जाते हैं, सबसे ज्यादा तो उन्होंने ही माहौल खराब किया होता है ऑलमोस्ट। उनको पैसे की जरूरत होती है, ऐसे कुछ ना कुछ गलत चीजें यार कर अब देते हैं, ये वाली वो तो चीज़ ऐसे है हो कि जो जाता है। लोग कहते हैं, अब देयर इज नो लाइक फैक्ट टू प्रूव कि हाँ उन्होंने ही किया होता है। हाँ, ऐसे हो ऐसा उन्होंने ही किया लोग होता है, कहते ऐसे हैं कि ऐसा है, तो दिल्ली अब के ठीक लोग है, भी ऐसे होते होते हैं यार। जो लोग गलत होते हैं ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा वो भी है वो कहाँ का है, गलत ही हाँ होता है। वो गलत ही है। कहाँ क्या है, Right. कैसे भी गलत एग्जैक्टली। ही है। बट अच्छा जागृति, अब आप मतलब इंस्टाग्राम कर रहे हो, टिकटॉक तो बैन हो गया, यूट्यूब वगैरह। सो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन कमिंग इन फ्यूचर, लाइक अगले 2 साल या 6 महीने, कोई आपका प्लान आउट कुछ है ऐसा? अब जैसे दिल्ली वाला प्लान तो आपका हो गया हाँ खत्म, तो उसके अलावा हाँ, कोई? वो प्लान, हाँ मेरा प्लान यही है कि अभी मेरा टारगेट है कि मुझे ना शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स पे ज्यादा फोकस करना है, और कॉमेडी वीडियोस अभी मैं 10 मिनट की बना रही हूँ, तो मुझे 7 मिनट की बनाना है, बिकॉज जो एरा चेंज हो रहा है, लोगों के पास टाइम कम हो रहा है, और वो 10 मिनट की जगह 7 मिनट की वीडियो, और एक और भी कॉमेडी करना चाहती हूँ उसमें। लाइक मैं करती हूँ कॉमेडी, बट उससे भी ज्यादा करना चाहती हूँ, ताकि जो मैंने कल किया तो उससे भी अच्छा स्क्रिप्ट लिखूं मैं। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मेरा प्लान यही है कि मुझे लाइक कि 300 के 400 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, थ्रेशोल्ड 500 के का कर दूं मैं अभी 3-4 महीनों में। ऐसे है मेरा सीन। और क्या करोगे 500 फॉलोअर्स का, क्या करेंगे इतनी धनराशि का आप? 500 के यार, जब 500 के जब हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स, एक तो होता है एक चांस मिल जाता है, तो उनको ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जब आपके 500 के हो जाते हैं, कोलैबोरेशन करने के बड़े यूट्यूबर के साथ। तो वहां पे ना अच्छा लगता है दिल को कि, और ऊपर से तुम्हारी Networks. ऑडियंस और बढ़ती है ना, नेटवर्क्स बढ़ते हैं, मुझे नेटवर्क्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। और ऊपर से जब तुम्हारे, और जब पैसे देखो स्पॉन्सरशिप से आते हैं, तो स्पॉन्सरशिप में यूट्यूब से इतना पैसा नहीं आता है जितना कि स्पॉन्सरशिप से आता है, बिकॉज यूट्यूब इंडिया में बहुत कम पे करता है। आई डोंट नो व्हाई, बट वो सीपीएम बहुत लो है इंडिया का, तो स्पॉन्सरशिप से सारा यूट्यूबर्स कमाते हैं। तो वो स्पॉन्सरशिप के जो रेट है वो हमारा हाई चला जाएगा, हमारी नेटवर्क, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी और ज्यादा। तो वैल्यू से ज्यादा होता है कि तुम्हारी मार्केट में वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू बढ़ जाती है जब हमारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स अच्छे हो जाते हैं, राइट। एक दैट्स ट्रू। जेन्युइन फॉलोअर्स। वेल आई होप आप जल्दी से 500 के फॉलोअर्स टच करो, एंड फ्रॉम दो चश्मे पॉडकास्ट ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी Thank ऑडियंस को you. अगर आप बताना चाहो कि आपको कहाँ फॉलो कर सकते हैं, फॉर पीपल हु डोंट नो यू एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु नो यू। हाँ, तो आप मेरे को फॉलो कीजिए, और मैं इंस्टाग्राम हैंडल जागृति खुराना, आपको वहाँ पे यूट्यूब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा यूट्यूब चैनल का नेम है जागृति विशाली, तो सब्सक्राइब करना चैनल को, बहुत सारी कॉमेडी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिससे आप बहुत हंसोगे। Awesome. Absolutely, guys. Thank you do so follow much, and Jagriti. subscribe to her channel. And thank you so much, Jagriti, for coming to the show. And You're बहुत ज़्यादा मजा welcome. आया यार. And मतलब अभी मेरे को आप भी इतने अच्छा कम एज था। में you're like you have already achieved so much, and I wish you all the best. कि आप बहुत heights पे जाओगे. Definitely, आप already you'll go जाने very वाले हो. high. Yes. That's true. तो हाँ. keep working hard. Thank you बहुत so अच्छा much. लगता है आपका Thank content you, देख के. thank you. Plus, you're मुझे such a. बहुत अच्छा लगा आपके साथ, अरे बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत कंफर्ट फील हुआ, लाइक इट वाज जस्ट लाइक अ होम। बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you so much, ठीक है। Jagriti. Thank you so much, Thank everybody you. else, for listening to the show. Go follow Jagriti at Jagriti Khurana on Instagram, and go follow us on Do Chashmish Podcast Instagram pe. Do Sure. is with a numeric 2. And I hope you like this show. If you like this one, go listen to the other episodes, which are as crazy as these ones, this one, and as funny as this one. ऐसी funny stories and interesting topics के साथ हम वापस आते रहेंगे। अगले हफ्ते आपको फिर से मिलते हैं। This is Shivam with Ashi and Jagriti here at Signing Do off. Chashmish Podcast. Signing off. Bye-bye. Bye.
दो चश्मिश पॉडकास्ट।